इंशाल्लाह एक आध दिन में इन लोगों को रिजल्ट मिल जाएगा। तो ये कि तुम लोग थोड़ा सा बस वही है कि कंफ्यूज रहे कुछ एक आध सवाल में, तो वो खैर कल जब मैं लेकर आऊँगा तो फिर हम डिस्कस करते हैं। सही है, फिर देखते हैं कि क्या बनता है। तो वो उसी वक्त डिस्कस कर लेंगे, उसके इश्यूज और सारी चीज़ें। अच्छा, अब देखो अभी ये कि हमने पिछली दफ़ा एनालॉग एम्पलीफायर हमने शुरू किया था। सही है, और उसके अंदर हमने बेसिकली हमने स्मॉल पर्सपेक्टिव देख हम एक कॉमन सोर्स एम्पलीफायर विद रेजिस्टिव लोड को हमने एनालाइज और उसका आर इन निकाला था, आर आउट निकाला था और उसका वोल्टेज गेन निकाला था का, कि वो किस तरीके से हमें हेल्प करता है जो है गेन आर इन और आर आउट निकालने में। सही है, तो दैट्स समथिंग दैट वी सॉ लास्ट टाइम। अच्छा, हमें उसके अंदर जो रियलाइजेशन हुई थी वो दैट वाज समथिंग लाइक दिस कि हमने जब वोल्टेज गेन निकाला, I'm talking about its absolute, सही है, तो अभी I'm not concerned about the negative sign or whatever, तो हमें ये नजर आया कि it was GM and then the RB कह देता हूँ मैं इसको, जो कि मैंने बेसिकली ड्रेन पे लगाई थी, तो मैं यहाँ बना भी देता हूँ। So there was this NMOS connected to ground. अब I'm just showing the small signal perspective। सही है, तो DC biasing I'm obviously assuming, मतलब ये क्या मैं यही कह रहा हूँ कि DC biasing है, वो आपको ऑपरेटिंग पॉइंट पे रख चुकी है, तो वो लेकिन अभी अभी उसको मैं नहीं दिखा रहा जस्ट। अच्छा, फिर थोड़ा सा ये मैं गलत हरकत करूंगा कि यहाँ VDD दिखाऊंगा क्योंकि स्मॉल सिग्नल परस्पेक्टिव में दिस इज AC ग्राउंड, लेकिन फिर कंफ्यूज हो जाते तुम लोग, तो सिर्फ कंफ्यूजन के लिए दिखा रहा हूँ, कंफ्यूजन क्लियर करने के लिए। सो लेट मी कॉल दिस RD क्योंकि ये इसके ड्रेन पे लगी हुई है। सही है, RL हम आगे चल के किसी और चीज़ का नाम रखेंगे, RL किस चीज़ का नाम रखेंगे जो कि इधर जाके आउटपुट पे कभी कनेक्ट हुआ करेगी, उसको हम लोड रेजिस्टेंस कहा करेंगे। लेट्स कॉल दिस RD राइट नाउ। तो हमने ये पिछली दफ़ा देखा कि हमें जो गेन की एक्सप्रेशन मिली, इट वाज समथिंग लाइक दिस कि GM and then RD. So this was the transconductance that converts this voltage to a change in current here at the drain, and then this change in current gets multiplied with this RD and produces a change in voltage which is your output voltage। सही है, तो हमने ये देखा कि एक तो GM बढ़ाई जाए, पिछली दफ़ा हमने काफ़ी डिटेल डिस्कशन करा, तो GM बढ़ाने में एक तरफ हमें ये पता चला कि इफ़ यू वांट टू इंक्रीज GM तो हमें ID ज़्यादा कंज्यूम करना होगा, दूसरी तरफ हमें एरिया ज़्यादा कंज्यूम करना होगा, और तीसरी एक और चीज़ है जो कि हमने फिर अभी जानबूझ के टच नहीं करी, जो कि हम फिर कंफ्यूज हो जाएंगे थोड़ा सा, आगे जाके टच करेंगे कि रीजनल कुछ हैं, मतलब इंट्रिकेसीज जिसको हम एक्सप्लॉइट कर सकते हैं GM को इम्प्रूव करने के लिए, वो हम आएंगे बाद में। फॉर नाउ वी जस्ट वांट टू अज्यूम कि हम स्क्वायर लॉ के अंदर काम कर रहे हैं। स्क्वायर लॉ का एक और नाम जो हम बार बार अभी जस्ट फॉर द सेक ऑफ डिस्कशन में इधर लिख देता हूँ, बार बार हम लेंगे ना, वो हम उसको कहेंगे कि वी आर ऑपरेटिंग इन स्ट्रॉन्ग इन्वर्जन। स्ट्रॉन्ग इन्वर्जन का मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि देयर इज अ वेरी वेरी क्लियर डिस्टिंक्ट स्ट्रॉन्ग inversion layer present under the gate that is defining your square law। सही है, कुछ और मोड्स होते हैं जिसमें ये इन्वर्जन लेयर इतना डोमिनेंट नहीं होता, कुछ और फैक्टर्स भी डिफाइन कर रहे होते हैं करंट को, वो हम बाद में देखेंगे, अभी हम कंफ्यूज हो जाएंगे। सही, तो हमने देखा कि भाई पावर हंग्री है GM का बढ़ाना और एरिया हंग्री है, तो हमने कहा यार तो एक काम करते हैं ना, RD को बढ़ा देते हैं। सही है, सो अभी हम थोड़ा सा एक बात ये करेंगे कि हाउ टू इंक्रीज RD।
उसके बाद हम जाएंगे, हम दूसरी जो है एम्पलीफायर टोपोलॉजीज की तरफ हम जाएंगे। सही है। तो ये अब हम अगर मैं बताऊं तो हम अब फिर एक चैप्टर थोड़ा सा हम आगे पीछे स्किप कर रहे हैं, वो मैं आपको सीक्वेंस आखिर में कनेक्ट करवा दूंगा उससे। ठीक है। हाउ टू इंक्रीज आरडी। सही है। अच्छा, अब जाहिर है ये तुम लोगों को पता होगा कि हम अभी जो एम्पलीफायर बना रहे हैं, so we are making all these things जो कि ऑन चिप होंगी, चिप के ऊपर पड़ा हुआ है जो भी कुछ पड़ा हुआ है और चिप से ये पिन्स निकली हैं। सही है। सो ऑब्वियसली आरडी जो है वो यहीं कहीं चिप के ऊपर पड़ी है। सही है। तो ऑन चिप आरडी बनाना है। ऐसा नहीं है कि आप ये कह रहे हैं कि हाँ जी एक मैं आरडी खरीद के लाऊंगा, यहाँ लगाऊंगा चिप के बाहर और ऐसे करके लगा दूंगा। सो दैट्स नॉट द पर्सपेक्टिव राइट नाउ। सही है। वो ऑफ चिप हम क्यों नहीं लगाएंगे वो बाद में इस पर बात करेंगे, बट फॉर नाउ लेट्स जस्ट थिंक कि हमने ऑन चिप आरडी बनाना है। जब सारी चीजें हम ऑन चिप बना रहे हैं, सो अगर मैं बिल्कुल एक बेसिक सवाल करूं कि रजिस्टर कैसे बनता है, मैं आपको एक एक ब्रिक दे देता हूँ। रेजिस्टिविटी L अपॉन A। मैं आपसे कहता हूँ यार जरा एक रजिस्टर तो ला दो जरा, क्या करोगे, कैसे मतलब? तो तुम कहोगे अच्छा मैं एक काम करता हूँ, इस ब्रिक के एक कनेक्शन यहाँ बनाता हूँ, इस ब्रिक के एक कनेक्शन यहाँ बनाता हूँ। सही है। अब इसकी अपनी एक प्रॉपर्टी होगी इस मटेरियल की जिसको आप क्या कहते हैं, रेजिस्टिविटी। सही है। तो आप कहते हैं भाई मैं रेजिस्टिविटी जो है मतलब एक इसकी पर्टिकुलर प्रॉपर्टी है जिसकी कि मैं आपको प्रोवोक करूंगा कि आप घर जाएं और ज़रा सेल्फ स्टडी करें कि रेजिस्टिविटी किस चीज़ को कहते हैं। तो मैं पहले तो मैं ये ऑब्जर्व करूंगा कि अगर ये ब्रिक ज़रा सी लंबी होती तो मैंने कनेक्शन यहाँ बनाया होता तो मुझे ना इन दो पॉइंट्स के बीच में रेजिस्टेंस ज़्यादा मिलती। सही है। So what I can say is कि R would be directly proportional to L between these two points। सही है। फिर ये जितनी ज़्यादा चौड़ी होती ब्रिक उतना ना मुझे रेजिस्टेंस कम मिल रहा होता, क्योंकि ज़ाहिर है करंट फ्लो करने का पाथ ज़्यादा है। अब मैं बहुत ज़्यादा डिटेल में नहीं जा रहा, दिस इज कॉमन सेंस। इट्स इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू L एंड व्हेन आई कन्वर्ट इट इनटू, व्हेन आई रिमूव द प्रोपोर्शनलिटी साइन और इसको इक्वल में लाता हूँ तो देयर इज अ कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनलिटी जो कि रेजिस्टिविटी इधर आपकी आ जाती है। तो रेजिस्टिविटी की इधर से डेफिनेशन निकालो, रेजिस्टिविटी इज R इंटू W और L। ये कोई अजीब सी डेफिनेशन है। सही है। तो आप इसको सेल्फ स्टडी करिएगा कि ये इसकी डेफिनेशन क्या बनती है। मतलब इन जनरल लोग क्या कहते हैं, रेजिस्टिविटी इज रेजिस्टेंस पर यूनिट लेंथ। अच्छा चलो यहाँ तो मुझे नज़र आ रहा है रेजिस्टेंस पर यूनिट लेंथ तो नज़र आ रहा है, इसका क्या करूँ मैं? सही है। सो रेजिस्टेंस पर यूनिट लेंथ तो है बट फॉर समथिंग एल्स नॉर्मलाइज्ड विद इट। सही है। तो ये थोड़ा सा करना, ऑलमोस्ट जवाब तो मैंने दे ही दिया है। तो अब आप कहते हैं यार तो ऑन चिप में क्या मसला है, ऑन चिप भी मैं रजिस्टर बना देता हूँ। मैं क्या करता हूँ, हम एक ट्रांजिस्टर बनाते आ रहे हैं ना, ऑन चिप में क्या होता है आपके पास ये पी सबस्ट्रेट होता है जिसको आप शुरू से आप बड़ा मुंह बना के कहते हैं स्लो डोप। तो लो डोप पी सबस्ट्रेट में एक पीस लेता हूँ उसी का चिप पे एक कनेक्शन भाई यहाँ बना लेता हूँ, एक कनेक्शन यहाँ बना लेता हूँ, कहानी खत्म हुई। सो मतलब दिस इज रेजिस्टेंस। सही है। ये रेजिस्टेंस बन गई विच इज वेरी ट्रू, बिल्कुल बन गई। सही है। अच्छा इसी तरीके से एक साहब आते हैं वो कहते हैं यार कि ये तो बहुत ही क्योंकि लो डोप्ड है कहीं बहुत ज़्यादा हाई वैल्यू ना बन जाए। मैं एक काम करता हूँ कि अच्छा ये ऐसे ऐसे 3D है, ये तुम लोगों को पता ही है। मैं एक काम करता हूँ यार कि ये पी सबस्ट्रेट तो है ही ना, मैं क्या करता हूँ इधर एक एनवेल डाल देता हूँ जिसमें मैं पी मॉस बनाता हूँ और यहाँ से कनेक्शन निकाल लेता हूँ, यहाँ से कनेक्शन निकाल लेता हूँ। सो दिस इज अवर पी सबस्ट्रेट, दिस इज अवर एनवेल। और फिर मैं कहता हूँ यार इसकी डोपिंग थोड़ी बेहतर है तो मुझे जो है रेजिस्टेंस या इसकी रेजिस्टिविटी तो जो पर यूनिट रेजिस्टेंस है वो थोड़ी कम मिलेगी और मैं थोड़ा कम करना चाह रहा था। ओके फाइन। एक और साहब आते हैं, एक और साहब कहते हैं कि यार देखो ऐसा भी तो है कि मैं जब एनमॉस बनाता था तो मैं क्या करता था एक एन प्लस डाला करता था, एक एन प्लस डालता हूँ
एक कनेक्शन यहाँ से निकालता हूँ, एक कनेक्शन यहाँ से निकालता हूँ और ये रेजिस्टेंस बना देता हूँ, सही है। तो इसकी रेजिस्टिविटी जाहिर है दिस इज मच मोर डोप्ड एज कम्पेयर टू पी, एज कम्पेयर टू एनवेल। ये हाईली डोप्ड है तो इसकी रेजिस्टिविटी कम है, तो दैट वुड गिव अस अ स्मॉलर रेजिस्टेंस। तो इसके साथ ये इशू होगा। तो अब अगर मैं इसको देखूं तो आई कैन एक्चुअली इम्प्लीमेंट रेजिस्टर्स, मतलब मुझे सामने नजर आ रहा है कि एक रेजिस्टर तो क्या हो सकता है। अब मैं उसको P सबस्ट्रेट कहने के बजाय लेट मी कॉल दिस P वेल रजिस्टर बना सकता हूँ, N वेल रजिस्टर बना सकता हूँ, सही है, N प्लस रजिस्टर बना सकता हूँ, P प्लस रजिस्टर बना सकता हूँ। और मेरे पास और भी कुछ इंटरेस्टिंग किस्म के मटेरियल्स हैं जिनसे मैं क्या करता रहूँ, गेट बनवाता रहूँ अभी तक, सही है। तो आप ये ट्रांजिस्टर बनाते थे N प्लस, और यहाँ पर एक पॉली सिलिकॉन डाला करते थे, पॉली सिलिकॉन डाला करते थे किधर, अच्छा ये वो नहीं है, ये जो जो इंसुलेटर है वो इसके नीचे है अभी भी। सो हम इंसुलेटर से रेजिस्टर नहीं बनाने जा रहे, इंसुलेटर कौन है, वही सिलिकॉन डाइऑक्साइड है, वो तो नीचे है, उसके ऊपर आप पॉली सिलिकॉन का गेट बनाया करते थे। सो दैट इज ऑल्सो अ मटेरियल जो कि मेटालिक नहीं है। थोड़ा सा ये भी जाके पढ़ना जरा कि किस टाइप का मटेरियल है एंड व्हाई। हाँ ये दिस इज इंटरेस्टिंग, ये जाके थोड़ा सा ना, मेरे ख्याल में मैंने पहले भी तुम लोगों को ये सेल्फ जी सर स्टडी आपने दिया बताया होगा। है, इसके हाँ अंदर कि होते हैं व्हाई इज दिस इलेक्ट्रॉन्स। यूज्ड टू मेक गेट्स। भाई ऊपर मैंने कोई मेटल ही क्यों नहीं डाल दिया अगर मुझे कंडक्टर चाहिए, सही है। तो जरा जाके देखना कि व्हाई डू दे यूज पॉली सिलिकॉन, सही है। तो अब एक मटेरियल ये भी है, मैं क्या करता हूँ, ये मेरा चिप का सबस्ट्रेट है, इसके ऊपर में जैसे गेट डाला करता था, अब मैं सिलिकॉन नहीं डालता, खाली पॉली सिलिकॉन डालता हूँ और ये करके भाई साहब ये आ गया मेरा रेजिस्टर। पॉली सिलिकॉन की रेजिस्टेंस तो बहुत ज़्यादा है, सही है। पॉली सिलिकॉन की अगर रेजिस्टेंस कम करनी है, इसके ऊपर मैं डोपिंग कर दूंगा, N प्लस फेंक दूंगा या P प्लस फेंक दूंगा, जैसे मैं यहाँ साइड के रीजन में फेंक दिया करता था। कहाँ फेंक दिया करता था, यहाँ फेंकता था, इसके ऊपर भी आती थी। तो अब मैं ये बनाता ही नहीं, ट्रांजिस्टर तो नहीं बना रहा, खाली पॉली बनाता हूँ, नीचे से सिलिकॉन डाइऑक्साइड भी हटा देता हूँ एंड दिस कैन बी अ रेजिस्टर, सही है। सो इट लुक्स लाइक के रेजिस्टर्स आर ऑब्वियसली पॉसिबल विद इन द चिप। प्रॉब्लम क्या है, प्रॉब्लम ये है कि ऑल दीज रेजिस्टर्स देयर रेजिस्टिविटी इज सच के, अच्छा चिप के अंदर जाहिर है, अब मैंने तुम लोगों को शुरू के लेक्चर में बताया था कि जो P4 है उसका जो एरिया है इंटेल पेंटियम 4 इज 240 mm², सही है। तो इसका स्क्वायर रूट लो तो चलो 256 अज्यूम कर लेते हैं, सो ऑलमोस्ट लाइक 16 mm बाय 16 mm। तो अब ये जो भी आपने पाथ बनाना है कि मैंने P वेल को यहाँ से यहाँ, बहुत अगर किसी ने आपको अलाउ कर भी दिया है कि आप एक कोने से लेकर दूसरे कोने तक P वेल बना दें फॉर रजिस्टर, तो 16 mm से ज़्यादा बड़ा तो नहीं बना सकते। एंड दिस इज वी आर टॉकिंग अबाउट ह्यूज चिप जो कि इंटेल ने पूरा प्रोसेसर बना मारा है। हम लोग तो जो चिप बनाते हैं उसका एरिया क्या होता है, बिलाल कितना था भाई पिछली चिप का, एंड दिस इज अ ह्यूज चिप। ये मैं तुम लोगों को बताऊं कि ये जो है ये मतलब एक इसके अंदर 3 3 सेंसर्स mm बैठे बाय हैं, 3 3 mm। सेंसर्स के रीड आउट बैठे हैं। सो दिस इज अ ह्यूज चिप फॉर रिसर्च ग्रुप, सही है। सो दिस इज नो जोक कि 10 mm² भी, अब 10 mm² क्या होता है, 3.3 mm बाय 3.3 mm। तो उसमें भी अगर कोई आपको कहे कि भाई साहब आपने एक एम्पलीफायर बनाना था और आपको चले मैं पूरी जगह देता हूँ यहाँ से यहाँ तक आप रजिस्टर बना लें, तो अब आपको नजर आ रहा होगा कि इतना आसान नहीं है कि चिप के एरिया में, छोटे से एरिया में हायर वैल्यू रेजिस्टेंसेस अचीव करना। तो पहला सवाल ये आता है फिर इधर कि यार किसने कहा है कितनी हाई वैल्यू चाहिए। अच्छा तो चलो आते हैं जरा कि कितनी हाई वैल्यू चाहिए। तो वापस एवी की इक्वेशन पे आते हैं, अगेन टॉकिंग अबाउट द एब्सोल्यूट वैल्यू। सो GM RD यही है ना, गेम सही है। तो लेट्स से कि मैं कहता हूँ अच्छा यार GM जो है मुझे पता है इज इक्वल टू 2ID ओवर V ओवर ड्राइव।
अब मैं कहता हूँ अच्छा भाई मैंने अपने एम्पलीफायर को करंट कितना दिया हुआ है, 50 माइक्रो करंट दिया है, 2 into 50 माइक्रो हो गया 100 माइक्रो, और ओवर ड्राइव मैंने कितना दिया हुआ है, लेट्स से, चलो अब कैलकुलेशंस को सिंप्लीफाई करने के लिए इधर मैं 0.2 कर देता हूँ, चलो इधर इस करंट को मैं कर देता हूँ 100 माइक्रो, तो यहाँ पे 200 माइक्रो आ जाएगा, सही, तो वो 0.2 और वो 200 डिवाइड हो जाएगा, कितनी आई भाई जीएम? एक ही है 1000 यानी कि 1 मिली एम्पियर पर वोल्ट। 1 वोल्ट अगर चेंज करोगे ना तो अपने VGS में, तो 1 मिली एम्पियर करंट चेंज होगा। हाँ, अब बताओ जरा क्या चाहते हो, कितना गेन चाहिए भाई एम्पलीफायर में, कितना चाहिए, कितने गेन पे खुश हो जाओगे, कितना होता है इसका डीसी गेन? ये तो सब लोगों ने यूज किया है ना, इसका डीसी गेन याद नहीं है, इसका कर्व याद है गेन 100 का? dB सर मेगाहर्ट्ज में होता है 100 dB, यस 100 dB से भी ज्यादा होता है। सर नॉर्मली 100 dB हम लोगों ने मतलब जब पढ़ाते हैं तो 100 हाँ, dB मतलब बताते हैं। बहरहाल इट्स 120 dB, इट्स 1 मिलियन, सही है, तो तुम 20 dB से पीछे रह गए, तो लाना है यार जरा 1 मिलियन लाना, इस जीएम को किस चीज से मल्टीप्लाई करूं 1 मिलियन आएगा? सही है, अब बताओ क्या किया जाए, जब इतनी बड़ी रेजिस्टेंस चाहिए तो ऑब्वियसली वो तो चलो इट्स नॉट अ सिंगल स्टेज एम्पलीफायर, ये तो मल्टी स्टेज से मिला के बनाता है, चलो थोड़ा सा रियलिस्टिक हो जाते हैं यार, ये तो चलो आप क्या है, अब भाई क्या पहली चीज ऐसी मुझे दे हमारी कि 1 मिलियन ले आओ, चलो 1 मिलियन नहीं, 1000 के लिए भी यू नीड आरडी above 1 मेगा ओम, तो ऑल ऑफ अ सडन ये जो आपको जो पॉसिबल लग रहा था ना कि हाँ भाई तमाम रेजिस्टेंसेस अगर तो आ रहा है कि यार बन जाएंगी सारा कुछ, ये कैसे बनेगा भाई, तो मुझे अब उनका जो एरिया चाहिए होगा, सो व्हेन वी स्टार्ट टॉकिंग अबाउट दीज रेजिस्टेंसेस, ये ऑब्वियसली पैसिव रेजिस्टेंसेस हैं, अभी हम एक्टिव लोड्स की बात आगे आ रहे हैं हम, सो वी आर गोइंग टू नीड, तुम लोगों ने अभी देखा था कि रेजिस्टेंस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एल एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू डब्ल्यू, तो डब्ल्यू मिन रख देंगे चलो यार, एल अब हमें वी नीड दिस इन मिलीमीटर्स, अब मिलीमीटर में यार तुम लोग एक एम्पलीफायर बनाते हो, उसमें मिलीमीटर में एरिया तुम एक रेजिस्टेंस में खा जाते हो, फिर अगला बनाते हो उसमें मिलीमीटर में एरिया खा जाते हो, ये तो कोई बात नहीं बनने वाली, नो बडी इज एक्चुअली गोइंग टू गिव यू कि आप ये चिप का सारा एरिया सिर्फ रेजिस्टेंस बनाने में निकालें। अच्छा, अब रेजिस्टेंस ये जो चीजें हैं, तो एक तो इशू आपको ये नजर आ गया है कि यार मतलब ऑन चिप लार्ज आर जो कि प्रैक्टिकली चाहिए आपके एम्पलीफायर को, अभी आपने देखा मेगा ओम्स में आपको चाहिए। दूसरा काम आप क्या कर सकते हैं, आप कहें यार थोड़ा मतलब इतनी टेंशन क्यों ले रहे हो, तो ये जीएम में करंट बढ़ा दो ना भाई, सही है, तो चलो जीएम में करंट बढ़ा देते हैं, जीएम में करंट बढ़ा के क्या करते हैं, इधर हम मिली एम्पेयर में रख देते हैं, लेकिन मिली एम्पेयर में भी अब तुम मतलब कर दो, अभी कितना था 100 माइक्रो था ना, 10 गुना कर दो, 1 मिली एम्पेयर हो जाएगा, तो आपका रेजिस्टेंस 10 गुना कम हो जाएगा, लेकिन ये कि इट इज स्टिल गोइंग टू, मतलब अब वो पावर हंग्री होना शुरू हो जाएगा, दूसरे मसले होने शुरू हो जाएंगे आपके एम्पलीफायर के साथ। ओके राइट, तो ये जो चीज़ है ना, ये इट्स नॉट इजीली पॉसिबल है, पॉसिबल है, लोग मुख्तलिफ कहानियाँ करते हैं, एक तो एरिया वाइज इजीली पॉसिबल नहीं है विद रिस्पेक्ट टू एरिया, दूसरा इशू ये है कि इसमें और बड़े मसले शुरू हो जाते हैं, क्या मसले शुरू हो जाते हैं, पी वी एंड टी कोएफिशिएंट्स ऑफ द रेजिस्टर। अब पीवीटी क्या है, पीवीटी ये है कि यार आपने ना एक पोली बना दिया था, आपने कहा था ये यहाँ से यहाँ तक इट्स सिंगल रजिस्टर, सही है, ये कनेक्शन यहाँ से निकाल दिया था, अब पोली की यहाँ से प्रोफाइल थोड़ी सी प्रोसेस की डिफरेंट थी, यहाँ से थोड़ी सी डिफरेंट थी, आपने भी तो कोई हद नहीं छोड़ी ना, आपने भी तो इसको 1 mm दौड़ा दिया ना, सही है, तो थोड़ा सा प्रोसेस यहाँ डिफरेंट है, यहाँ डिफरेंट है, नाउ दिस रेजिस्टेंस इज नॉट लेट्स से
व्हाट यू एक्सपेक्टेड। तो जो प्रोसेस वेरिएशंस हैं वो उस रेजिस्टेंस को अजीब, अच्छा प्रोसेस कोफिशिएंट ऑफ सच रेजिस्टेंसेस ऑन चिप रेजिस्टेंसेस इज क्वाइट हाई। सही है, तो ये एक तो ये मसला हो गया, आपने रखा था 1 किलो ओम, निकल के आया वो 20-25% वेरिएशन आ जाती है, वो निकल के आ गया जनाब 700 ओम। आपका तो एम्पलीफायर का गेन कहीं का कहीं बैठ गया। उसके बाद क्या हुआ, आपने टेम्परेचर थोड़ा बहुत, कल गर्मी थी आज सर्दी हो गई, तो इसका टेम्परेचर कोफिशिएंट भी ठीक ठाक है। कल को रेजिस्टेंस कुछ और थी, आज रेजिस्टेंस कुछ और आपको मिल रही है, तो दैट्स अनदर इशू। वोल्टेज कोफिशिएंट क्या है, अब रेजिस्टेंस के ऊपर वोल्टेज ड्रॉप होता है ना, इसको अगर डिस्ट्रीब्यूटेड रेजिस्टेंस के तौर पे देखो, सो दीज आर मैनी स्मॉल रेजिस्टेंसेस इन सीरीज। यहाँ से यहाँ फर्ज करो 1 वोल्ट से 0.9 था, 0.1 का ड्रॉप था, यहाँ 0.9 से 0.8 था, वही सिमिलर मतलब था, लेकिन दिस पार्ट यूज्ड टू सी 1 वोल्ट, दिस पार्ट सीज 0.7 वोल्ट। अभी जो एब्सोल्यूट नंबर है ना, इट क्रिएट्स स्ट्रेस, वोल्टेज स्ट्रेस ओवर द स्ट्रक्चर। अब इसकी वजह से वी स्टार्ट हैविंग अ वोल्टेज कोफिशिएंट। ये हालांकि एक ही चीज है, इसने वही 0.1 का ड्रॉप देना है, 0.1 का ड्रॉप देना है, 0.1 का ड्रॉप देना है, लेकिन दिस गाय सीज अ लार्जर वोल्टेज, सो देयर इज डिफरेंट काइंड ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, डिफरेंट टाइप ऑफ वोल्टेज स्ट्रेस, तो अब वो वोल्टेज कोफिशिएंट भी आ गया। सो इन जनरल making large resistors using on-chip material, passive large resistors, that is not very easy। सही है, एरिया का तो मसला है ही, प्रोसेस का मसला है, वोल्टेज कोफिशिएंट का मसला है, टेम्परेचर कोफिशिएंट का मसला है। तो ये क्या हो गया भाई मेरे साथ, अभी तो मैंने एक छोटा सा एम्पलीफायर बनाया था which was this, अभी तो मतलब मैंने मामला शुरू करे थे। ओके, सो कंपोजिट पी इन, कंपोजिट पी आउट एंड VDD हियर। तो अब हमने उल्टी उल्टी बातें शुरू कर दी कि भाई अच्छा चलो यहाँ से GM आ गया था, ये इसने डुबो दिया, तो क्या करूँ मैं। ओके, सो आई स्टार्ट लुकिंग फॉर एक्टिव लोड्स। ठीक है, एक्टिव लोड्स क्या है, एक्टिव लोड्स ये है, कैन आई मेक दिस वर्क लाइक दिस। ये तुम लोग उसमें कर चुके हो अपने असाइनमेंट में। हाउ कैन आई मेक इट वर्क लाइक दिस, आर ऑन क्या है, 1/KN V ओवरड्राइव, ऑफ कोर्स अज्यूमिंग कि चैनल एंड मॉड्यूलेशन जो है वो 0 है, लैम्डा इज 0। क्या ख्याल है, ये इक्वेशन सही है? किस किस रीजन में ये इक्वेशन, कौन सा रीजन है ये? ट्रायोड, डीप ट्रायोड के अंदर। यस, सो दैट इज इन, चलो अभी डीप ट्रायोड ट्रायोड की डिस्टिंक्शन नहीं करते ज्यादा। सो दिस इज लीनियर रीजन, ट्रायोड रीजन, जिसमें कि इट बिहेव्स लाइक अ लीनियर रेजिस्टेंस। तो चलो थोड़ा सा देखते हैं यार कितना आ सकता है। फॉर एग्जांपल 1/KN विदाउट W/L, तुम लोगों ने देखा है 100 माइक्रो, W/L चलो मैं बड़ा रख लेता हूँ 100, W जो है वो लेंथ में डाल 100, दिस इज अ ह्यूज ट्रांजिस्टर। सही है, तो अच्छा चलो इसको कम रख लेता हूँ, चलो सही है, मतलब अभी तो मैं रेजिस्टेंस बड़ी करना चाह रहा हूँ ना, लेट मी डिक्रीज दिस इंस्टेड। तो मैं कोशिश करता हूँ, चलो लेट्स कीप इट जस्ट 1। overdrive again, I would, you would see me using this value 0.2 again and again and again. This is an overdrive that is needed for strong inversion. Strong inversion means कि we are talking about square law। ये आगे जाकर ना हम एक आध लेक्चर के बाद हम बात करेंगे what is weak inversion, what is moderate inversion, सही है, वो हम बात करेंगे। So क्या निकलता है भाई इधर से, around 100 माइक्रो मतलब 10 की पावर -4, तो 10 की पावर 4 ये हटा तो 10 की पावर 5 डिवाइडेड बाय 2, सो दिस इज 0.5 10 की पावर 5 एंड दिस इज 500 किलो ओम। क्या ख्याल है, सही निकाला है? $50 किलो ओम होगा ना? हाँ देखें क्या कुछ गड़बड़ करी है।
Is it 50 or 500? 50 50 किलो सही हो गया. So 50 किलो ओम. ठीक है. तो 50 किलो ओम निकल आया using minimum W/L and using the minimum जो है वो overdrive. तो अब अगर मैं overdrive इधर अगर मैं बढ़ा देता हूँ इसको, चलो सही है. तो इसको बढ़ाने से जो है ट्रायोड में तुम लोगों को पता है कि overdrive is supposed to be pretty large. Overdrive is supposed to be larger than VDS. सही है. तो ये तो मैंने सबसे छोटा ओवरड्राइव रखा है. जैसे जैसे इसको मैं बड़ा करता जाऊंगा तुम्हारी रेजिस्टेंस नीचे आती चली जाएगी. सो एज आई सी इट, मुझे लग रहा है कि 50 किलो ओम तक भी पहुंचना जो है इन ट्रायोड रीजन इज नॉट पॉसिबल. और अगर मैं एक्चुअल ओवरड्राइव रख दूं विच इज 1.8 फॉर एग्जांपल, जिस प्रोसेस की हम बात करें माइनस VTH, तो अगर मैं इसको अप्रोक्सीमेटली 1 अज्यूम कर लूं, so then we are just talking about कि आप किधर चले गए. हाँ, 10 की पावर 4, 10 की पावर 4 which is 10 ओम पे चले गए आप, अगर आप रीजनेबल ओवरड्राइव लेकर चलते हैं. सो मुझे एक सुना लो ना, एक ट्रांसलेशन करेंगे. अच्छा यार, हाँ ट्रायोड में ही होता है, ये वैल्यू होता है. I'm again stuck 10 किलो. अभी तो मुझे आई हैव टू अचीव समथिंग लाइक दिस. अब क्या करूं, क्या करूं? रीजन चेंज करेंगे. रीजन चेंज होगा. कौन सा रीजन? कट ऑफ में ले जाऊं? सैचुरेशन में आ जाएंगे. नहीं, सैचुरेशन में आ जाएंगे. सैचुरेशन में क्या मिलेगा? वहां पर अगर चैनल लेंथ मॉड्यूलेशन 0 नहीं है तो करंट फ्लो कर रहा है. मिनिमम करंट फ्लो करेगा तो रेजिस्टेंस ज्यादा मिलेगी हमें. यस. तो हमने एक चीज निकाली थी विच वाज GDS. GDS का है सारे ड्रेन और सोर्स में. ये रहा आपका ड्रेन, ये रहा सोर्स. GDS क्या थी? दिस वाज कंडक्टेंस. इसका 1 ओवर क्या था? रेजिस्टेंस. और इसको नाम दिया था हमने क्या? R0. और ये हमने क्या निकाला था? GDS वाज इक्वल टू 1 over lambda ID. This was GDS. So R0 was equal to 1 over lambda ID. सही है, इन सैचुरेशन. ठीक है. So now let's see कि अब मैं लैम्डा, चलो यार कुछ अचीव कर लेता हूँ 0.1 लेंथ बढ़ा के. सही है. लैम्डा क्या था याद है? So if I increase this, ये तो कांस्टेंट है जो VDS की वजह से होता है. हाँ, 0.1 0.01 पे भी जा सकता हूँ मैं. लेट्स जस्ट सी, ये 0.1 अचीव कर लेता हूँ. Then I have, अभी थोड़ी देर पहले मैंने जो बायस करंट रखा था that was like 100 माइक्रो. सही है. तो 100 माइक्रो से ऊपर गए तो क्या हुआ भाई? ऊपर गए तो 10K मल्टीप्लाइड बाय 100 किलो ओम इससे मिल रहा है. एंड नाउ एक्चुअली डिक्रीजिंग द करंट हेल्प्स अस इंक्रीजिंग R0. अगर मैं एक तो क्या करूं कि अगर मैं चैनल एंड मॉड्यूलेशन अच्छी ले आऊं और करंट भी कम कर दूं, 10 माइक्रो कर दूं. अब कितनी आ रही है R0 भाई? कितनी आ गई? कम हो जाएगी 10 again to हो गई 10 की पावर 10 to 5. 10 मेगा ओम हो गई. हाँ, हो गई नहीं हो गई? सही है. सो व्हाट वी कैन सी इज कि अगर हम सैचुरेशन में एक ट्रांजिस्टर को बायस करें, सही है, so this small signal GDS due to channel and modulation between drain and source, this can actually give us a resistance जो कि that can be relatively high in mega ohm region. तो अब हमें थोड़ा सा ये आसरा हो रहा है कि यार if I use an active resistance with my transconductance, तो ट्रांसकंडक्टेंस वाले भाई क्या हैं? ये रहे. सही है. कंपोजिट PN,
यही है ना कॉमन सोर्स। अब यहाँ लगता है ना लोड जो है यहाँ लगता है, और ये VDD इधर लगा हुआ है। तो अब हमने यहाँ पर एक ट्रांजिस्टर लगाना है, एंड वी हैव टू कम अप विद अ GDS विद दैट ट्रांजिस्टर। थोड़ा सा ना स्मॉल सिग्नल मॉडल जरा पहले प्लॉट करते हैं कि हम हाउ डू वी कन्वर्ट अ ट्रांजिस्टर इनटू जस्ट अ GDS। इसका स्मॉल सिग्नल मॉडल क्या होता है भाई, आपने देखा हुआ है। आपने कहा कि ये रहा गेट टर्मिनल, ये रहा सोर्स टर्मिनल, ये रही डिपेंडेंट करंट सोर्स, सही है, और ये रहा R0। R0 कहाँ है, ड्रेन, और ये रहा ड्रेन, ये रहा सोर्स। लेट्स जस्ट कनेक्ट दिस फ्रॉम हियर। ये रहा आपका VGS, और ये रहा करंट विच इज GM-VGS। सही है। अब मैं इस ट्रांजिस्टर पे क्या करता हूँ, आई जस्ट कनेक्ट अ VB, अ DC बायस वोल्टेज एट इट्स गेट। सही है, तो गेट पे मैंने DC बायस वोल्टेज लगाया। जब खाली DC वोल्टेज लगाया तो इधर AC किधर है, AC ऑब्वियसली 0 है। जब AC 0 है तो इसका मतलब क्या है कि दिस इज एन AC ग्राउंड। गेट पर खाली DC लगा हुआ है, सो दिस इज एन AC ग्राउंड। ये भी ग्राउंड, ये भी ग्राउंड, तो VGS साहब क्या हो गया, 0। जब VGS साहब 0 हो गए तो ये करंट साहब क्या हो गया, 0। जब कोई करंट 0 होता है तो वो ओपन सर्किट हो जाता है या शॉर्ट सर्किट, ओपन ओपन सर्किट हो जाता है जब करंट 0 हो जाता है। ये साहब हो गए ओपन शॉर्ट सर्किट। करंट जीरो। अब मैं क्या करता हूँ, मैं यहाँ से झांकता हूँ और मैं कहता हूँ यार जरा मुझे ड्रेन और सोर्स के बीच में तो बताओ क्या नजर आ रहा है। सो आई स्टार्ट फ्रॉम ड्रेन एंड आई एंड अप एट सोर्स। व्हाट डू आई सी, R0। R0 सही है। सो इफ आई कनेक्ट a DC voltage at the gate and the transistor is in saturation and there is a finite lambda, say lambda not equal to 0, then I would have an equivalent resistance between drain and source which is equal to 1 over lambda ID। सही है, ये आपने इसके equivalent बना दिया। अब what should we have here? फिर अभी कुछ कंफ्यूजिंग चीज मैं इधर करूंगा, वो थोड़ा आगे जाकर फिर तुम लोगों को समझ में आएगा कि वाई। लेट मी यूज अ PMOS। मैं आगे जाकर फिर होगा क्लियर। सो आई यार let me use a PMOS, let me connect its gate to a bias voltage, DC bias voltage VB। ये सब सैचुरेशन में है। सैचुरेशन में ऑब्वियसली ये साहब भी हैं, लेकिन इनके गेट पर लगा हुआ है DC प्लस AC। इधर आउटपुट पर भी क्या है कि DC प्लस AC। ठीक है, so this guy is giving us an R0 that is equal to what? That is equal to this ID that is flowing through this guy। अच्छा, यही ID है जो इससे भी फ्लो कर रहा है। इसका जो GM है वो है 2ID over V overdrive। इसका जो R0 है वो है 1 over lambda ID। सही है, तो ये ID जो है वो ही डिफाइन कर रहा है। सो वी जस्ट यूज्ड एन एक्टिव लोड इन सैचुरेशन टू गिव अस अ हायर वैल्यू रेजिस्टेंस। हाँ, लेकिन मैं थोड़ा सा कंफ्यूज हो गया बिकॉज दिस थिंग लुक्स वेरी सिमिलर टू मी। ये एकदम से मुझे ना कुछ ऐसा लग रहा है जैसे मैंने कभी इस चीज को देखा हुआ है कहीं पहले। अभी तो मैं चलो इस पे मैंने एक रास्ता लिया, एक्टिव लोड के रास्ते पे चलता हुआ मैं इस चीज पे पहुंचा, लेकिन ऑल ऑफ अ सडन दिस थिंग लुक्स वेरी सिमिलर टू मी। कैपेसिटेंस बनाई थी हमने। नहीं, कैपेसिटेंस की तो अभी वी आर वर्किंग एट वेरी लो फ्रीक्वेंसी और इवन क्लोज टू DC। तो लो फ्रीक्वेंसी स्मॉल सिग्नल मॉडल्स पे बात हो रही है। सर अभी PMOS और कैपेसिटेंस तो है NMOS नहीं ना। एक इन्वर्टर सेल। अबे नहीं यार, क्या हो गया। The PMOS alone in this setting looks very familiar। चलो शायद ये familiar अगर नहीं लग रहा, so this thing
looks very familiar to me. What is this thing? करंट मिररिंग करवाई थी, उसमें यूज किया था हमने. Yes, right. So this is nothing but a constant current source. ये हमने constant current source हमने कहा था ना कि किसी MOSFET की गेट पर DC वोल्टेज दे दो, it would give you a constant current in saturation, of course, जो कि किस चीज के बराबर है, V over drive के स्क्वायर के बराबर, assuming lambda is 0. हाँ, इधर हमने लैम्डा को 0 नहीं अज्यूम करा है. तो जब पिछली दफा हमने करंट सोर्स का हमने मॉडल बनाया था, तो करंट सोर्स का मॉडल तो हमें ऐसे मिला था कि हमने ये कहा कि भाई साहब ये अच्छा ये स्मॉल सिग्नल मॉडल है ज़ाहिर है, क्योंकि चैनल लाइन मॉड्यूलेशन को हमने 0 अज्यूम करा, तो दिस वाज इनफाइनाइट, दिस रेजिस्टेंस ये ओपन सर्किट हो गया था. RDS R0 जो है इसको हमने हटा दिया था. अच्छा यहाँ पे भी AC ग्राउंड है, इसके यहाँ पर भी ग्राउंड है. सो दिस गाय ऑल्सो वेंट अवे. भाई ये क्या चीज, क्या है ये, क्या चीज है ये? ड्रेन और सोर्स के बीच में क्या है? ओपन सर्किट, ड्रेन और सोर्स के बीच में. सही है. तो अब ओपन सर्किट हमने, तुम लोगों को याद होगा, हाउ डिड वी डिफाइन करंट सोर्स? व्हाट इज अ करंट सोर्स? करंट सोर्स सेज के डेल्टा वी लाते रहो मेरे गिर्द, डेल्टा आई 0 होगा, मतलब करंट फिक्स रहेगा. अगर मैं डेल्टा वी ओवर डेल्टा आई करूं और ये डेल्टा आई 0 है, क्या आएगा? इन्फिनिटी आएगा. सो एक करंट सोर्स जब आप बनाते हैं, आइडियल करंट सोर्स, और उसमें यूं झांकते हैं इधर से, सो यू सी एन आर आउट दैट इज इनफाइनाइट. अब ये दिस इज अ वेरी क्रिटिकल पॉइंट इन एनालॉग. सही है. तो जब आप एक आइडियल करंट सोर्स बनाते हैं, बेसिकली आपको उसकी आर आउट जो है इनफाइनाइट होती है. आर आउट क्या चीज होती है किसी भी चीज की? आर आउट ये होती है कि आपके पास एक डब्बा है, ये उसकी आउटपुट है. आप कहते हैं यार जरा इसकी आर आउट तो बताना. तो आप क्या करते हैं, यहाँ पर एक टेस्ट सोर्स लगाते हैं -+ Vx, और आप मेजर करते हैं Ix. सही है. तो आप इसको Vx को चेंज करते हैं. अब करंट सोर्स क्या कहती है, आप करते रहो चेंज, मैं तो कांस्टेंट करंट दूंगी, तो करंट इज कांस्टेंट, आप इसको चेंज करे जा रहे हैं. इधर इस जगह पर इम्पीडेंस क्या होती है? Vx ओवर Ix. सो Vx आप चेंज करे जा रहे हैं, देयर इज नो चेंज इन Ix, सो यू सी एन इनफाइनाइट इम्पीडेंस एट द आउटपुट ऑफ अ करंट सोर्स. यहाँ पे करंट सोर्स लगेगी. तो ये क्या बात हुई? ये करंट सोर्स की आउटपुट इम्पीडेंस इनफाइनाइट होने का मतलब क्या हुआ? कुछ समझ में आ लोड रहा है पे कि कोई करंट ही नहीं है. इसका क्या कोई इंटरप्रिटेशन? चेंज इन करंट नहीं आ लोड, रहा, करंट कांस्टेंट जा रहा है. हाँ चेंज, कोई चेंज इन करंट नहीं है. अगर लोड पे करंट नहीं है तो फिर तो इन्ना लिल्ला पढ़ो और घर जाओ भाई. लोड को अगर करंट, मतलब करंट सोर्स अगर करंट नहीं दे रही ना, तो बस फिर इस पे फातिहा पढ़ो, खत्म करो कहानी सारी. अगर करंट सोर्स जिसने करंट ही देना है वो करंट ही नहीं देती, बस फिर क्या आगे बात करें, मतलब बात करने को रह क्या गया. सो द पॉइंट इज कि कोई चेंज इन करंट नहीं है. सही है. आप हिलाए जा रहे हैं उसको, मतलब उठा पटक करे जा रहे हैं, वोल्टेज चेंज करे जा रहे हैं. वो ये कह रही है कि मैं अपना करंट नहीं चेंज होने दूंगी. सही है. सो दिस इज समथिंग दैट ऑफर्स यू इनफाइनाइट इम्पीडेंस. इनफाइनाइट इम्पीडेंस क्या होती है? ओपन सर्किट. सो इट इज बिहेविंग एज इफ कि यहाँ से ना ओपन सर्किट है, मतलब मैं वोल्टेज हिलाए चले जा रहा हूँ, लेकिन उसकी वोल्टेज मैं इस पॉइंट पे हिलाता रहता हूँ, वो जालिम कोई चेंज इन करंट ही नहीं देता. सो आई स्टार्ट फीलिंग लाइक कि यार यहाँ पर ना ओपन सर्किट. सही है. सो दैट्स द इंटरप्रिटेशन. हाउएवर there is no such thing like an ideal current source. तो current source की obviously एक R out होती है जो कि finite होती है, but this is supposed to be very large. तब जाके प्रैक्टिकल करंट सोर्स बनती है. अगर करंट सोर्स हर वोल्टेज चेंज होने पे करंट चेंज करने लग जाए, so that's an idiotic issue. सही है.
सो प्रैक्टिकल करंट सोर्स क्या होती कि हम यहाँ पर अज्यूम करते कि लैम्डा 0 नहीं है एंड देन देयर इज एन आर नॉट। वो आर नॉट कहाँ बैठा होता, आर नॉट यहाँ बैठा, सही है। एंड देन वी वुड सी के यार जब ये वोल्टेज चेंज होगा तो यहाँ पर करंट चेंज होगा स्मॉल सिग्नल में, और वो थोड़ा सा चेंज होगा बिकॉज आर नॉट इज वेरी वेरी लार्ज, ठीक है। सो ऑल ऑफ अ सडन आई स्टार्टेड रियलाइजिंग कि यार दिस इज नथिंग but my transconductance has a current source load stacked over it. So yeah, so now we have reached a practical amplifier topology. So common source amplifier with current source load. पूरा ही लिख देता हूँ with current source load. सही है। कॉमन सोर्स एम्पलीफायर में क्या है भाई, ट्रांसकंडक्टेंस ये है, इसकी गेट पर इनपुट है, सोर्स इसका ग्राउंडेड है, ये रहा आपका कंपोजिट इनपुट, और आउटपुट कहाँ है, इधर है। ऊपर क्या लगा हुआ है, नाउ वी हैव अ करंट सोर्स। सो ऊपर मैंने आपको पहले भी बताया कि व्हेन वी आर गोइंग टुवर्ड्स हायर सप्लाई हम पीमॉस यूज करते हैं, ये आगे हम थोड़ा सा एक्सप्लेन करेंगे। सो हियर वी हैव अवर कांस्टेंट करंट सोर्स, सही है। तो इसने दोनों काम कर दिए। दोनों काम क्या कर दिए, एक तो हमें अभी तक तो हम एम्पलीफायर की जो हम बातें कर रहे थे, हमने अपने आप को इस गम से तो आज़ाद कर लिया था, लेकिन इस गम का कहीं से हमने हल लाना था कि आईडी कहाँ से आएगा। सो दिस कांस्टेंट करंट सोर्स इज द गाय हु इज एक्चुअली प्रोवाइडिंग सेम आईडी जो कि इसकी बायसिंग के लिए भी चाहिए। सो सेम आईडी इज बीइंग प्रोवाइडेड बाय दिस, और यही कांस्टेंट करंट सोर्स जो है आपको ये आर नॉट रेजिस्टेंस भी दे रही है जो कि स्मॉल सिग्नल गेन में काम आएगा, ठीक है। सो दिस इज आवर फर्स्ट और रादर सेकंड प्रैक्टिकल एम्पलीफायर कॉन्फ़िगरेशन। एम्पलीफायर खैर इट्स अ सिंप्लीफाइड कॉन्फ़िगरेशन, मतलब एम्पलीफायर्स में और आगे पीछे काफ़ी चीज़ें होती हैं। जब प्रैक्टिकल एम्पलीफायर की बात करोगे तो ऑब्वियसली यहाँ इस पर रिमेनिंग ऑपरेंट मिररिंग सर्किट जो है वो यहाँ बैठा हुआ होगा। उसके बाद जाके इवेंचुअली एक वीबी निकलेगा दैट वुड गिव राइज टू दिस आईडी, और ये दो काम करेगा, आईडी भी देगा और आर नॉट भी देगा आपको, और इस तरीके से आपका फाइनली बाइसिंग भी अचीव होगी, और आपका स्मॉल सिग्नल गेन में आपको लो रेजिस्टेंस जिसको आप कहते थे वो भी अचीव होगी। जीएम कौन सा आप देंगे, वो ये देंगे। जीएम क्या है इनका, वही कि आप किस आईडी पे बायस किया और कितना ओवर ड्राइव रखा हुआ है, सही है, राइट। सो दैट्स let's say a practical जो है ये वो आपको नजर आ रहा है कि कॉन्फ़िगरेशन हम इसको कह रहे हैं। नाउ लेट्स ट्राई टू कैलकुलेट दिस गाइस गेन, ठीक है। तो अब गेन हम कैसे निकालते हैं, हम स्मॉल सिग्नल बनाते हैं। स्मॉल सिग्नल बनाने के लिए भाई साहब अभी तुम लोगों को वैसे अब समझ में आएगा कि why are we so insistent on understanding things from an intuitive perspective। ये मैं स्मॉल सिग्नल बना रहा हूँ अपनी डिवाइस 1 एंड दिस इज डिवाइस 2, सही है। तो डिवाइस 1 पे भाई साहब यहाँ पर क्या है, स्मॉल सिग्नल इनपुट, ये ग्राउंडेड है, दिस ऑब्वियसली बिकम्स GMV इन। अब लेट अस अज्यूम कि दोनों तरफ लैम्डा है, इधर भी लैम्डा है और इधर भी लैम्डा है, मतलब चैनल एंड मॉड्यूलेशन 0 नहीं है, सही है। सो नाउ आई हैव R naught of device 1 here। अब ये ड्रेन साहब कहाँ कनेक्टेड है, ये ड्रेन साहब कनेक्टेड हैं ऊपर PMOS से। सो R naught of device 2 GM VGS 2, और ये रहा इनका गेट, सही है, जिधर की क्या लगा है, VB लगा है, विच मीन्स इट्स एन AC ग्राउंड, सही है। अब AC ग्राउंड के बाद भाई साहब ये इधर बैठा हुआ है, और ये इधर आके आपका आउटपुट कहाँ है, आउटपुट आपका बीच में से इसके ड्रेन से भी उसके ड्रेन से भी, कहाँ है दोनों का ड्रेन, ये रहा दोनों का ड्रेन, सही है। सो विच इज V
आउट, आउटपुट यहाँ से निकल रहा है। ये कहाँ लगे हैं हजरत? ये लगे हैं फिर ग्राउंड पर, विच इज द सोर्स ऑफ PMOS। तो ये VDD है, VDD इज अ DC वोल्टेज, तो दिस इज अगेन इन AC ऑन। अब जरा इसकी एनालिसिस करोगे तो अभी इवन दो स्मॉल सिग्नल की एनालिसिस में ही जो है आपका दिमाग मतलब घूम जाएगा। तो हमने इसीलिए थोड़ी देर पहले क्या किया था कि हमने इसको एक इक्विवेलेंट सर्किट में कन्वर्ट कराना। हमने इसका स्मॉल सिग्नल मॉडल बनाया था और हमने देखा था कि दिस थिंग इज जस्ट इक्वल टू दिस, सही है, जस्ट दिस। और क्योंकि ये भी इस टर्मिनल पे लगा है, ग्राउंड पर है, सो आई कैन कनेक्ट इट लाइक दिस। अब देखो अब सर्किट कितना सिंप्लीफाई हो गया। अगर हम उसको इंट्यूटिवली पहले ही इक्विवेलेंट सर्किट में कन्वर्ट नहीं कर लेते तो अभी हम कुछ 5-6 इक्वेशंस बनाते, फिर वो सॉल्व करते, और एक चीज जो कि अभी हम जबानी पहुंच सकते हैं देखकर, हम उस पर फिर घूम घाम के बहुत देर से पहुंचते। तो पहले जब यहाँ पर एक RD हुआ करता था तो गेन की इक्वेशन क्या निकलती थी भाई? -GM, यहाँ पर RD आ जाया करता था। राइट नाउ वी हैव व्हाट? R01 इन पैरेलल विद R02। घर पे खुद से सॉल्व करना यही आएगा, मतलब वो इतना तो अब तुम लोग खुद से कर लोगे। कैसे करोगे? यहाँ पे बस KCL लगाओगे, KCL लगाना, एक करंट ये जा रहा, ये जा रहा, ये जा रहा, सही है। सो दिस इज द गेम। तो अब अगर इस प्रैक्टिकल सर्किट की मैं बात करूं और इसका मैं स्मॉल सिग्नल गेन बताऊं आपको, दिस इज नथिंग बट again talking about the absolute. So transconductance offered by device 1, R01 offered by device 1 in parallel with R02 offered by device 2. R0 किस चीज के बराबर है? 1 over lambda 1 of ID, 1 over lambda 2 of ID, सही है। So now you see कि as a designer इस डिवाइस की लैम्डा कौन डिफाइन करता है? लेंथ ऑफ डिवाइस 1। इसकी लैम्डा कौन डिफाइन करता है? लेंथ ऑफ डिवाइस 2, सही है। इसकी GM कौन डिफाइन करता है? W/L ऑफ डिवाइस 2। इसकी GM कौन डिफाइन करता है? W/L ऑफ डिवाइस 2। नाउ यू सी के लैम्डा के लिए लेंथ कहीं पे रखनी होगी, उसके बाद W/L का रेशियो अचीव करने के लिए W उस लेंथ के लिहाज से कहीं सेट करना होगा। फिर उसके बाद आपको ID रखना होगा फॉर GM, अचीविंग GM, फिर उसके बाद ओवरड्राइव रखना होगा। तो ये तमाम चीजें आपके पास अब एज अ डिजाइनर अब आपको नजर आ रही हैं कि पहले मैंने LB डिवाइस की खुद से रखनी है, W भी देखना है जो W/L रेशियो चाहिए, मैंने ID भी रखना है क्योंकि यही ID जो है डिवाइस 1 का GM डिफाइन करेगा, यही ID जो है वो R0 को डिफाइन करेगा इस तरीके से along with lambdas, सही है। उसके बाद मैंने इनपुट डिवाइस का V overdrive रखना है which is also going to define my GM and strong inversion, moderate inversion, regional biasing भी वही करेगा। So now all of a sudden as a designer you start seeing a pattern, a flow। पहले तो ये होता था ना यार मैं भाई मुझे बताओ मैंने करना इधर क्या है। So इसके बाद आपको क्या आएगा? आपको मिलेगा एक GM और आपको मिलेगा R0, R1, R01, R02 मिलेगा, जिससे कि इस कॉम्बिनेशन से आगे और गेन आएगा। गेन तो चलो आपने इवेंचुअली सेट कर लिया, सही है। कैन एनीवन टेल मी व्हाट इज द आर आउट ऑफ दिस सर्किट? आर आउट कहाँ मिलती है भाई? जब आप यहाँ झांकते हैं, जब आप यहाँ झांकते हैं और बाकी सारी एक्साइटेशंस को क्या करते हैं, इसकी हमने मिसाल पिछले वक्त गुदगुदी से ली थी। एक बंदे का रेस्पॉन्स देखना है, टांग में गुदगुदी करके कितना उछलता है, तो आप उसको अगर गला दबा रहे हैं तो वो कैसे पता चलेगा ये खाली टांग से कितना उछलता है? वो जाहिर है यू हैव टू ग्राउंड ऑल अदर एक्साइटेशन। तो इसको ग्राउंड कर दिया, ये सब, ये भी ग्राउंड है, ये भी ग्राउंड है, ये सब सारे हो गए। सो व्हाट डू यू सी? R01 इन पैरेलल विद R02। ये खुद से कैलकुलेशन करना, मैं तो अब तुम्हें वो फायदा दिखा रहा हूँ कि स्मॉल सिग्नल मॉडल में आप यू कैन जस्ट लुक एट इट एंड यू कैन जस्ट टेल कि अच्छा भाई ये इस चीज की वैल्यू है, तुम लोग खुद से कैलकुलेशन करके देखना। So this guy has a rather high R out जो कि that can be in mega ohms, सही है। R in क्या है इसकी? R in is just like Infinite. before, it's still infinite।
पिछला वाला जो कॉमन सोर्स एम्पलीफायर था उसकी भी इनफाइनाइट थी, इसकी इनपुट भी वहीं लगी है, देयर इज नो डिफरेंस। डिफरेंस क्या आया है, इसकी एक्टिव लोड में ऊपर आया है, उसकी वजह से क्या डिफरेंस आया है कि इसकी आर आउट चेंज हो गई है, गेन चेंज हो गया है, आर इन अभी भी वही पुरानी वाली है। सही हो गया? तो फॉलोइंग सो फार? यस सर। सही। यस सर। सर इसमें जो हमने सिंप्लीफाई किया था सर्किट को, तो और ऊपर वाली करंट सोर्स को हमने रिमूव कर दिया, वो वाली बात थोड़ी सी सर। क्या आवाज बहुत ही कट के आ रही है, मुझे कुछ भी समझ नहीं आया। मैं कहते सर हमने जब सिंप्लीफाई किया था इस सर्किट को, तो ऊपर वाले मॉस्फेट को हमने करंट सोर्स जो थी उसको हटा दिया है, वो क्या स्टेप था वो समझ नहीं आया। हाँ, हमने अभी थोड़ी देर पहले देखा था कि जब हम एक करंट सोर्स को स्मॉल सिग्नल मॉडल में कन्वर्ट करते हैं तो इट इज जस्ट इक्विवेलेंट टू दिस रेजिस्टेंस। बजाय इसके कि हम दो स्मॉल सिग्नल लेकर हम घूमते, एक डिवाइस 1 का और डिवाइस 2 का, हमने क्या किया है कि हमने इसका स्मॉल सिग्नल लगा के और इक्वेशंस दो जगह बनाते, 2-3 नोड्स बन रही थी ना फिर हमारी, एक ऊपर भी थी एक नीचे भी थी, तो वो उस चक्कर में उसको हटाने के लिए हमने इस करंट सोर्स को सिर्फ एक रेजिस्टर से रिप्लेस कर दिया उठा के, क्योंकि हम ये थोड़ी देर पहले देख चुके थे कि इट इज इक्विवेलेंट टू दिस। दैट्स द मेन थिंग। ओके, सो ये हो गया सिंपल आपका कॉमन सोर्स एम्पलीफायर। अब लेट मी जस्ट थिंक फॉर अ मोमेंट कि हम इसको तुम लोगों को मैं गेट डी सोर्स डी जनरेशन, मेरे ख्याल में अभी तुम लोगों की ना थोड़ा टेंशन वाली बात रहेगी। Okay, so yeah, let's skip that part. I think we can go to common gate instead. So yeah, common gate, right? सही। तो कॉमन गेट की तरफ चलते हैं हम। एक टॉपिक अभी स्किप कर रहे हैं, इसके बाद में आएंगे कॉमन सोर्स एम्पलीफायर विद सोर्स डी जनरेशन, ये हम पलट कर आएंगे। सही है, अभी थोड़ा सा ना तुम लोगों का फ्लो भी टूट जाएगा और गेन और उन सारी चीज़ों से निकल के लीनियरिटी की डिस्कशन शुरू हो जाएगी। पहले हम इसको बहरहाल किया करते थे इधर ही फ्लो में, जब हम बहुत जल्दी में नहीं होते थे। सो लेट्स स्टडी द सेकंड कॉन्फ़िगरेशन ऑफ सिंपलिस्टिक एम्पलीफायर, जिसको भी हम कहते हैं कॉमन गेट एम्पलीफायर। सही है, कॉमन गेट एम्पलीफायर में यू कैन परहैप्स गेस कि गेट पर ना इनपुट होगी ना आउटपुट होगी। For now, we are applying input here. This guy has a constant DC bias, and we have a constant current source here. And this is our output. Do you think this is common gate? Does this qualify as a common gate amplifier? ये शक्ल है। Anybody? सर रिपीट कर दें, क्वेश्चन समझ नहीं आया। मैं ये कह रहा हूँ ये मैंने सर्किट बनाया है, would you agree कि this is a common gate amplifier? गेट को कॉमन करना होगा, ग्राउंड करना होगा। तो ग्राउंड हुआ है कि नहीं हुआ? मतलब मैं ये पूछ रहा हूँ ये कॉमन गेट है कि नहीं है, या कुछ चेंज करूँ? एसी के पर्सपेक्टिव से ग्राउंड है, AC के रेस्पेक्ट से ग्राउंड है। सो गेट इज AC ग्राउंड। वी कैन से कि इनपुट आ रही है किधर, इनपुट आ रही है इधर। दिस इज DC प्लस AC and this is of course DC plus AC. So this is just DC. So this is AC ground. AC ground के एंगल से this can be common both V in को भी इधर रेफर किया जा सकता है, V out को भी इधर रेफर किया जा सकता है। So this is our common gate amplifier. ठीक है, let's analyze this. मुझे एक आध terms we call this
IB I bias लिखा हुआ है आपकी बुक में इधर शायद. Let's use this. वरना मैं अभी तक ID चला रहा था. Okay. We want to find out its gain. Gain आसानी से हम करने के लिए क्या करते हैं, फिर वही करते हैं कि स्मॉल सिग्नल बना लो भाई. स्मॉल सिग्नल ये रहा गेट, ये रही सोर्स, ये होता है डिपेंडेंट करंट सोर्स, और फिर एक होता है आर नॉट बिटवीन दीज टू टर्मिनल्स अगर चैनल लाइन 0 ना हो. तो अब गेट जो है सोर्स पर अब आपके AC वी इन है, गेट आपका AC ग्राउंडेड है. यहाँ आप देख सकते हैं ये गेट जो है आपके उस पर DC लगा है तो AC ग्राउंडेड है, सोर्स पे आपका AC इनपुट लगा हुआ है. सही है. Obviously this is still current which is dependent on what? GM VGS. तो आपकी दफा VGS बताना भाई कितना है. VGS कितना है? V in है ना, GM V in हो जाएगा. So as I see it, it's minus V in. क्या ख्याल है? This is G VG माइनस में है. and this is VS. So minus V in हो गया. GM VGS are not 1, and then on its drain this thing is equivalent to what? R naught 2 connected between these two terminals. सही है. It's a constant current source. ये constant current source कैसे बनी है? ये constant current source ऐसे ही बनी है जिधर थोड़ी देर पहले हमने जैसे PMOS से बनाई थी. सही है. तो ये it's a constant current source connected drain and then connected to the AC ground. ये मैंने सही किया कि नहीं किया? मैं मतलब इसको इधर इस R02 को मैं शायद नीचे तो नहीं ला सकता ना, क्योंकि ये R01 तो सोर्स के साथ कनेक्टेड है और अब की दफा सोर्स तो ग्राउंडेड नहीं है. I don't think I can do this. I have to connect this to AC ground. R01 साहब जो हैं वो अभी एक और तरीके से अभी जो है वो कनेक्टेड है. So can just to simplify things, can I just for the time being assume के the device, first device, the input device here, this guy, device 1, lambda is 0. तो इसकी R0 में जरा भी हटा देता हूँ, जान छुड़ाता हूँ. And so now can anyone tell me कि इसका gain क्या आएगा? Where is the gain? Where is the output? Output is still there. GM into ये- R naught. हाँ. So इसका गेन अब ये तुम लोग थोड़ा सा घर में जाके खुद से करना. इसका गेन अब मुझे नहीं पता कैसे निकाला इसने बिलाल ने, लेकिन इट्स द सेम थिंग. तुम देखो कि पिछली दफा क्या होता था, यहाँ GM V in हुआ करता था, आपकी दफा माइनस GM V in, तो करंट की डायरेक्शन नीचे होती थी, और यहाँ पर एक RD हुआ करता था, तो GM RD आ जाता था, माइनस आ जाता था. अब वो माइनस ये माइनस कैंसिल करेगा अपने आप को. सही है. और you just receive GM R02 which makes sense. सही है. क्या ख्याल है, समझ में आया या कैलकुलेशन सही है? हाँ भाई, समझ में आया? जी सर, आ गया समझ. चलो सही है. तो इसको घर में थोड़ा सा कैलकुलेट वगैरह कर लेना. तो मतलब आसान सी चीज़ है, कुछ भी नहीं है. तुम लोगों ने एज ऑलवेज यहाँ पर एक KCL अप्लाई करना है. अच्छा. सो द डिफरेंस फ्रॉम, अगर मैं इसको लिखूँ वोल्टेज गेन ऑफ कॉमन गेट, तो वोल्टेज गेन ऑफ कॉमन सोर्स क्या है? GM. अगर उसमें भी मैं अज्यूम कर लूँ कि डिवाइस 1 की जो R0 है वो इनफाइनाइट है, तो
R02 बचेगी ना खाली, सही है। तो द डिफरेंस इज दिस, क्यों भाई, why is this input in phase, gain is positive of common gate, इधर पॉजिटिव है और कॉमन सोर्स का नेगेटिव था। इसका मतलब है कि आउटपुट हियर, आउटपुट एंड इनपुट आर इन फेज, हियर आउटपुट एंड इनपुट आर 180 डिग्री फेज शिफ्टेड। क्यों, कॉमन गेट में ऐसी क्या चीज है कि आपको वो फेज में या पॉजिटिव गेन ला कर दे देता है? एनी ओपिनियन? हाँ कोई ट्राई करो यार। पिछली दफा हमने नेगेटिव जो इन्वर्टिंग गेन है उसका रीजन तो देखा था, उसी का उल्टा रीजन जो है पॉजिटिव का होगा। पिछले में तो ये था स्लोप डिक्रीजिंग था, सैचुरेशन रीजन में स्लोप डिक्रीजिंग था तो नेगेटिव साइन आ रहा था। वो तो हमें ग्राफिकल शक्ल नजर आई थी ना, इस वजह से हमने कुछ उससे समझ लिया था। असल रीजन तो हमने कुछ और ढूंढना था। हमने असल जो चीज है ना वो करंट और वोल्टेजेस में छुपी हुई है। प्लॉट तो इज जस्ट अ वे टू रिप्रेजेंट व्हाट्स हैपनिंग विद देम। करंट और वोल्टेजेस में हो गया रहा था पिछली दफा, जब VGS बढ़ता था तो करंट बढ़ता था और वोल्टेज की गेट ड्रॉप ज्यादा हो जाता था, तो आपका आउटपुट नीचे आ जाता था। अब की दफा जब इनपुट बढ़ता है तो VGS कम हो जाता है, क्या ख्याल है? इज इट जी राइट? VGS कम, क्यों, जब इनपुट बढ़ता है तो VGS कम क्यों हो जाता है? क्योंकि यहाँ पे VG तो ग्राउंडेड ही है और रीजन ट्रायड होगा। हाँ, क्योंकि अब की दफा आप गेट को ड्राइव कर रहे हैं, तो पिछली दफा आप सॉरी अब की दफा आप सोर्स को ड्राइव कर रहे हैं, पिछली दफा आप गेट को ड्राइव कर रहे थे। तो जब आप सोर्स को ड्राइव कर रहे हैं तो आपकी दफा VGS में से दूसरे टर्मिनल को ड्राइव कर रहे हैं बेसिकली। सही, पहले आप पहले टर्मिनल गेट को ड्राइव कर रहे होते थे, ठीक है। तो अब जब वो पहला टर्मिनल बढ़ता था तो करंट बढ़ जाता था। अब की दफा क्या हुआ है कि पहला टर्मिनल जो है वो दूसरे टर्मिनल को आप ड्राइव कर रहे हैं, उसके बढ़ने से VGS कम हो जाता है। VGS कम होने से ऊपर R0 के क्रॉस ड्रॉप कम हो जाता है, ड्रॉप कम हो जाता है तो आपका R आउट बढ़ जाता है। तो यानी कि इनपुट के बढ़ने से आउटपुट भी बढ़ गया और करंट कम हो गया। सो दैट्स व्हाई योर इनपुट आउटपुट आर इन फेज, ठीक है। तो दैट्स व्हाई गेन इज पॉजिटिव। Someone help me, what is the R out of this circuit? Assuming that there is no channel and modulation in device 1. R out 2 होगी। सही है। So ये तो less interesting चीजें हुई। The most interesting part of this common gate circuit is what is the Rin of this circuit? कैसे निकालूं? V in upon I। तो अब मैं दोबारा से स्मॉल सिग्नल बनाता हूँ। और यहाँ पर एक टेस्ट सोर्स लगा देता हूँ Vx, and let me find out what is Ix here. So this is GM, यहाँ क्या आएगा भाई? अब GM Vx minus Vx, minus। yeah. So let me apply KCL here. क्या आएगा KCL? सर प्लीज थोड़ा सा जूम कर दें, नजर नहीं आ रहा सही से। अच्छा अच्छा। सो इस जगह पर KCL लगा रहा हूँ। सो इस जगह पर KCL क्या बनेगा? Ix आ रहा है, सही है। और क्या आ रहा है? एक और करंट आ रहा है विच इज GM माइनस Vx इस नोड पर। तो दूसरा करंट क्या आ रहा है? माइनस Vx GM इज इक्वल टू 0,
ठीक है, इसको उधर ले जाता हूँ, पॉजिटिव हो गया, सही है, और Vx को Ix नीचे करता हूँ, तो Vx ओवर Ix क्या आता है मेरे पास, 1 over GM. That's very interesting, and this is something that I would call as Rin. So Rin of my circuit, this circuit, I just realized if I look into this terminal, there is an Rin that is equal to 1 over GM1. कौन सा GM1 कौन है? This device. So if I look into this terminal, तो मुझे N नजर आता है, which is 1 over GM1. So anybody who wants to take let's say make an attempt to explain कि ये किस टाइप का Rn आ गया भाई. अभी तक तो Rn जो कॉमन सोर्स में आता था वो इनफाइनाइट आता था, क्योंकि गेट में जब हम झांकते थे, कॉमन सोर्स में हम कहाँ झांकते थे, यहाँ झांकते थे, तो Rn इनफाइनाइट आ जाता था. जब यहाँ हमने झांका तो we see 1 over GM. What is GM? ट्रांस कंडक्टेंस जो हमने गेन के लिए बहुत ज्यादा रखी थी, तो हाँ, Rn कम आएगी. हाँ, यहाँ ना अब खाली नाम से नहीं काम चलेगा. So what is actually GM? अगर मैं देखूं तो एक होता है ना कि भाई आप कहते हैं कि हाँ एक इंसानी जिस्म में हाथ क्या होता है, हाथ वो होता है जो भाई दो कंधों से एक लेफ्ट साइड पे एक राइट साइड पे जुड़ा हुआ होता है, सही है, सही है. अब कोई फंक्शनल पॉइंट ऑफ व्यू से बताता है कि हाथ वो होता है जिससे आप अपना सर पीटते हैं जब आप एग्जाम में कोई सवाल गलत कर देते हैं, सही है. कोई और बेचारा इस तरीके से बताएगा हाथ वो होता है जिससे मैं मुक्का मारता हूँ सामने वाले को जब मुझे उस पर गुस्सा आ जाता है. तो इट जस्ट डिपेंड्स कि हाउ डू यू वांट टू डिफाइन अकॉर्डिंग टू द फंक्शनैलिटी. राइट नाउ वी आर कंसर्न अबाउट इम्पीडेंस और रेजिस्टेंस. तो रेजिस्टेंस की टर्म्स में कैसे डिफाइन किया जाता है कि मैं वोल्टेज हिलाता हूँ, करंट कितना हिलता है, सही है. अब बताएं व्हाट इज ट्रांस कंडक्टेंस. ट्रांस कंडक्टेंस जितनी ज्यादा होगी, रेजिस्टेंस इतनी कम होगी. यार वो सब तो सही है, but what is trans conductance of a transistor in terms of voltage and current? Okay, so trans conductance is कि भाई साहब ड्रेन करंट कितना चेंज होता है जब मैं गेट टू सोर्स वोल्टेज को हिलाता हूँ, सही है. so that is your GM, ठीक है. किसी पॉइंट पर इम्पीडेंस क्या चीज होती है कि वहां पर करंट कितना चेंज होता है जब मैं वोल्टेज हिलाता हूँ, इसी को कहते हो ना. एक डब्बा है आपके पास, बार बार मैं ये बनाता हूँ, एक उसका टर्मिनल है, मैं पूछता हूँ भाई यहाँ पर इम्पीडेंस कितनी नजर आ रही है, तो आप कहते हैं अच्छा मैं लगाता हूँ एक वोल्टेज सोर्स Vx और मैं मेजर करता हूँ कि Vx को हिलाने से Ix कितना चेंज होता है, और मैं उसका रेशियो आपको बता देता हूँ इस Vx पे कितना Ix आ रहा है. सो दैट इज इम्पीडेंस एट दैट पॉइंट. ट्रांस कंडक्टेंस क्या कहती है? ट्रांस कंडक्टेंस ही कहती है कि करंट कितना चेंज होता है इफ आई चेंज दिस. यही है ना ट्रांस कंडक्टेंस. सो हम भी तो कोई ऐसी बात कर रहे हैं कि व्हाट इफ आई चेंज द वोल्टेज. अब ये तो फिक्स है, ये तो फिक्स है, ये चेंज कर रहा हूँ मैं इधर इस वोल्टेज को जो भी जिस तरीके से भी चेंज कर रहा हूँ. So this thing through trans conductance I'm going to change my ID चेंज करने से अब वो आउटपुट पर तो जो भी होगा सो होगा लोड वगैरह से मल्टीप्लाई होकर. लेकिन राइट नाउ आई एम जस्ट कंसर्न कि भाई हाउ कैन आई मॉड्यूलेट माय करंट ऑफ दिस सर्किट बेस्ड ऑन द वोल्टेज एट दिस टर्मिनल. हाउ कैन आई चेंज द करंट ID, सही है. सो आई कैन चेंज ID बाय चेंजिंग VGS through GM. Again, are we interested in ID over VGS? No, we are interested in VGS over ID, क्योंकि that is resistance. ये तो conductance थी, this is resistance. तो ये क्या हो जाएगा 1 over GM, सही है. So किसी भी अब ये एक बहुत क्रिटिकल बात है जो तुम लोगों ने रट लेनी है. जब भी गेट या सोर्स का वोल्टेज हिलेगा तो करंट चेंज हरकत में आएगी. वो करंट चेंज किस चीज से बंधी हुई होगी? GM से. जब भी गेट या सोर्स का वोल्टेज हिलेगा इन ए स्मॉल सिग्नल पर्सपेक्टिव देयर वुड बी अ चेंज इन ID जो कि किस चीज से डिफाइन होगी? बाय योर GM, सही है. तो यही होती है रेजिस्टेंस. रेजिस्टेंस क्या होती है? मैंने कितना वोल्टेज चेंज करा, कितना करंट चेंज हुआ.
अब मैंने यहाँ वोल्टेज चेंज करा, करंट चेंज हुआ थ्रू जीएम, सही है। आईडी और वीजीएस का रेशो मुझे पता है जीएम, और अगर मैं इस रेशो को उल्टा कर दूं तो आई गेट माई इम्पीडेंस विच इज 1/GM। ये तो मैंने इंट्यूटिवली निकाला। तो अब आपने क्या करना था, आपने जाहिर है यहाँ पर मैथमेटिकली निकालना था। मैथमेटिकली हमने कैसे निकाला था, ये निकाला था इधर, हमने यहाँ पर ये लगाया Vx Ix लगाया इस सर्किट में, उस पर KCL लगाया, KCL निकाल के इट गेव अस द सेम रिजल्ट। लेकिन इस रिजल्ट, इन तमाम रिजल्ट्स को अगर तुम लोग खाली मैथमेटिकली देखते रहे ना, तो ये अभी मैं तुम्हें लिख कर दे देता हूँ कि 2 स्मॉल सिग्नल्स जोड़ोगे और 4 इक्वेशंस बन जाएंगी, फिर आधा घंटा में बैठ के इक्वेशन सॉल्व करते रहोगे। सो यू हैव टू लुक एट दीज सर्किट्स एंड यू हैव टू सी कि यार इनकी इंट्यूटिव अंडरस्टैंडिंग क्या है। मैंने क्योंकि VG या VS को हिला दिया है, तो VG VS वो वाली चीज है जो कि, एक मिनट, हाँ चला गया, VG VS वो वाली चीज है जो कि GM को हरकत में लाती है। तो इधर कहीं ना कहीं मुझे GM नजर आना चाहिए, वो GM आपको नजर आ गया और उसकी आपने रीजन भी ढूंढ ली। सो दैट्स द मेन थिंग। अब अगर मैं इधर थोड़ा सा समराइज करूँ कॉमन सोर्स को और कॉमन गेट एम्पलीफायर को, तो AV ऑफ कॉमन सोर्स आपको मिला -GM। R02 कर देता हूँ, अभी R01 को बीच से अज्यूम के हमने जो है इसको आगे एक और थोड़ा जेनेरिक फॉर्म में हम लिखते हैं, AV कॉमन गेट मिला GM R02, सही है। R इन कॉमन सोर्स मिला इनफाइनाइट, R इन कॉमन गेट मिला 1/GM1, R आउट CS और CG का बराबर है R02 के, सही है। अगेन assuming कि R01 is infinite. So what if I replace this? I start calling this as R out and I start calling this R out. तो अब मैं एक generic form निकाल लेता हूँ। What is the gain of common source amplifier minus GM R out? Common gate amplifier GM R out, सही है। अब R out क्या है, R out हमने एक अलग से निकाली हुई है। So we see consistent representation कि हाँ हम इस तरीके से। तो अब तुम लोग ये देख रहे हो कि ये 2 डिफरेंट टाइप के एम्पलीफायर्स हैं। फॉर एग्जांपल अब किधर मसला हो सकता है, मसला ये हो सकता है, ये एक डब्बा था, इधर आपने कहा कि भैया कॉमन गेट लगा हुआ है, ये एक डब्बा था, इधर आपने कहा कॉमन सोर्स लगा हुआ है। अब आपके पास एक ड्राइवर सर्किट है, ड्राइवर कौन है, जिसको कि आगे आपने एम्पलीफाई करवाना है, लेकिन ड्राइवर ऐसा है जो कि बहुत ज्यादा करंट नहीं दे सकता। तो शुड आई यूज, देखो गेन तो दोनों का सेम है ना, गेन का एब्सोल्यूट वैल्यू क्या है, GM R out, GM R out। तो अब जब दोनों गेन सेम दे रहे हैं तो नाउ विच वन शुड आई यूज, ड्राइवर को लगा दूं मैं कॉमन गेट पे या ड्राइवर को लगा दूं मैं कॉमन सोर्स पे। ये मैंने आपको बता दिया है कि इट कैन नॉट वाइड लोड करंट। कॉमन सोर्स पे लगाएंगे सर, क्यों, क्योंकि कॉमन सोर्स की इनपुट इम्पीडेंस जो है वो बहुत ज़्यादा है, और क्योंकि हमारा ड्राइवर जो है वो करंट प्रोवाइड करने के कैपेबल नहीं है, तो इसलिए हम उसको ऐसी पाथ पे देंगे जहाँ पे कम होता है। सही हो गया ठीक। सो द पॉइंट इज कि आपकी जो कॉमन गेट है इट हैज अ फाइनाइट इनपुट इम्पीडेंस व्हिच इज 1/GM। जब 1/GM तुम लोगों ने अभी थोड़ी देर पहले देखा था, ये GM कितना आ रहा था, मिली एम्प पर वोल्ट टाइप आता था। इसका जो 1 करोगे तो इट मींस कि इनपुट इम्पीडेंस इज लाइक इन किलो ओम्स। किलो ओम पर अगर 1 वोल्ट अप्लाई किया तो ऑब्वियसली वी आर टॉकिंग अबाउट कि द ड्राइवर वुड हैव टू डिलीवर व्हाट 1 मिली एम्पेयर ऑफ करंट। मिली एम्प्स में करंट देना पड़ेगा, मिली एम्प्स इनसाइड द चिप, इट्स अ ह्यूज अमाउंट ऑफ करंट। जिधर आप 1-2 माइक्रो सैकड़ों की बातें कर रहे होते हैं, मिली एम्प्स इज लाइक मतलब बहुत बड़ा करंट है जो किसी एम्पलीफायर को मिल जाए तो कुछ किस्मत ही कंसीडर करता है, वरना 30 माइक्रो इज कंसीडर्ड वेरी लार्ज अमाउंट ऑफ करंट, सही है। तो यू कैन अज्यूम के 1 मिली एम्प देते हुए उसकी जान निकल जाएगी और कॉमन गेट उसको ले डूबेगा, ठीक है। अब कॉमन गेट की फिर क्या भाई, ये तो मतलब कॉमन गेट का यूज होगा कि नहीं होगा, ये तो बड़ी मतलब बुराई आ गई कॉमन गेट पे। तो कहीं पर भी नहीं कनेक्ट हो सकता, ये तो जिससे कनेक्ट होगा उसको ले डूबेगा। कहाँ फिर यूज करें कॉमन गेट को, कॉमन गेट के मुस्तकबिल पे तो ये क्वेश्चन मार्क पड़ गया।
Anyone with any idea? It has a controllable input. It has a finite controllable input impedance. Is this feature useful anywhere? मतलब कहीं पर कोई जरूरत पड़ सकती है? यहाँ पर कितने लोग हैं जिन्होंने ट्रांसमिशन लाइन पढ़ी है? वो मैं इलेक्ट्रिकल वाली कॉमन गेट ट्रांसमिशन का लाइन नहीं फ्रीक्वेंसी रिस्पांस अच्छा होता है, फ्रीक्वेंसी रिस्पांस अच्छा होता है सर कॉमन गेट का। ये अभी फ्रीक्वेंसी रेस्पॉन्स हमने अभी इसमें पढ़ा ही नहीं है। और फ्रीक्वेंसी रेस्पॉन्स क्यों अच्छा होता है वैसे? कहाँ पढ़ा है? मिलर क्या सुना इफेक्ट है? नहीं होता ना इसमें, मिलर ओह इफेक्ट माय नहीं गॉड। होता। अच्छा ये मिस फाइका है शायद हैं? हाँ मिस फाइका, ये बाकी क्लास वो जो है ना परेशानी शुरू हो जाएगी इस टाइप की। ये हम आगे देखेंगे। अभी मतलब इट वुड बी वेरी डिफिकल्ट टू एक्सप्लेन कि हाँ मिलर इफेक्ट हुई हो। फ्रीक्वेंसी रेस्पॉन्स की तो फिर अभी बात ही नहीं हो रही ना। फिर अभी हम लो फ्रीक्वेंसी डीसी स्मॉल सिग्नल मॉडल स्मॉल सिग्नल पर्सपेक्टिव में बैठे हैं। अभी कहाँ एसी रेस्पॉन्स? वो तो बड़ी बड़ी बातें हैं अभी तो कि मिलर इफेक्ट नहीं है इसमें, ये नहीं है वो नहीं है। और क्या फायदा नजर आ रहा है? मैं वो फायदे की तरफ इशारा कर तो रहा हूँ भाई। इट हैज अ कंट्रोलेबल कॉन्फ़िगरेबल फाइनाइट इनपुट इम्पीडेंस। क्या ऐसा डब्बा कहीं पर काम आता है कि जिसकी इनपुट इम्पीडेंस फिक्स फाइनाइट किसी वैल्यू पर हो? अच्छा मैंने वो नाम भी ले दिया है। तुम में से कितने लोगों ने वो पढ़ा है, एंटेना, माइक्रोवेव, ये वो ट्रांसमिशन लाइन थ्योरी? इम्पीडेंस मैचिंग के लिए काम आ सकता है। हैं? क्या क्या बोलो? इम्पीडेंस मैचिंग के लिए कहीं हमारे पास अगर हाँ कहीं जो है इम्पीडेंस वो मैचिंग, राइट राइट। तो इम्पीडेंस मैचिंग क्या चीज़ होती है? मतलब अगर मेरे किसी आगे डिवाइस की इम्पीडेंस पीछे लगने वाली डिवाइस की इम्पीडेंस से ज़्यादा है या कम है और जिसकी वजह से जो है वो गेन इफेक्ट हो रहा है, तो इम्पीडेंस मिसमैच को कवर अप करने के लिए खासतौर पर ट्रांसमिशन के अंदर जो ट्रांसमिशन लाइंस के अंदर ये प्रॉब्लम होता है, उसके लिए हमें एक ऐसी डिवाइस की ज़रूरत होती है जिसके जरिए से हम इम्पीडेंस मैचिंग कर सकते होता क्या है जब इम्पीडेंस मिसमैच आता है या इम्पीडेंस डिसकंटिन्यूटी आती है तो होता क्या है? हैं। पावर सिग्नल बहुत ट्रांसफर ज़्यादा सही नहीं होती। पावर ट्रांसफर तो सही नहीं होती यार, उसमें एक और चीज़ होती है, ट्रांसमिटेड पोर्शन डिवाइडेड बाय दिस, उसको क्या कहते हैं, रिफ्लेक्शंस होती हैं, ठीक है? सो यू गेट a portion of transmitted waves reflected back, ठीक है? वो रिफ्लेक्शंस जो हैं फिर इंटरफेरेंस करती हैं एक्चुअल वेव के साथ, which can be constructive or destructive. तो खैर, so this can be used where impedance matching is required at input. So yes, input पर जिधर impedance matching required है उधर, which is really required. उनमें से किसी ने वो चलाया है, for example high frequency कोई instruments चलाएं, for example VNA, signal generator, इनकी आउटपुट इम्पीडेंस क्या होती है? स्टैंडर्ड इंस्ट्रूमेंट्स की आउटपुट इम्पीडेंस क्या होती है? देखा होगा, जगह जगह लिखा हुआ भी देखा होगा, सुना होगा। सो क्यों लोगों ने इसको फिक्स कर दिया 50 ओम पर? अब आपने लाकर इसको अपने सर्किट पे लगाया, यू हैव टू प्रोवाइड अ मैचिंग 50 ओम इम्पीडेंस, वरना देयर वुड बी वेव जो यहाँ से चली है गेटिंग रिफ्लेक्टेड, और फिर यहाँ से अगर नहीं एब्जॉर्ब हुई गेटिंग रिफ्लेक्टेड, और फिर देयर वुड बी समथिंग नोन एज आईएसआई। ये अपने वाला वो वाला आईएसआई नहीं है, दिस इज इंटर सिंबल इंटरफेरेंस। दो सिंबल्स जो कि आपने पहले कुछ भेजा था और बाद में कुछ भेजा था, आपस में टकरा के पुराने सिंबल का घोस्ट वर्जन कर रहा होगा लाइन पर। तो ये खैर तुम लोगों ने अगर माइक्रोवेव एंटीना के कोर्सेज पढ़ें उसके अंदर उन्होंने शायद पढ़ा हो, बट दिस एम्पलीफायर कैन बी यूजफुल देयर। ओके, लेट्स ट्राई the third topology of common drain amplifier. Anyone who knows its famous name? source follower. सोर्स फॉलोअर। Source follower.
कॉमन ड्रेन का क्या मतलब है? ड्रेन पे एसी ग्राउंड है, ड्रेन से कुछ नहीं हो रहा, इनपुट आ रही है गेट पर, आउटपुट निकलेगी आपकी सोर्स से। नाम देखो क्या है उसका, आईबी सही। So anyone with any idea कि why do we call it source follower? Because of unity gain. Because of unity gain? नहीं। भाई नाम के अंदर लिखा हुआ है कि why do we call it source follower? बिकॉज जो सिग्नल हम सोर्स पे इनपुट पे अप्लाई करते हैं वही आउटपुट के ऊपर सेम आ रहा होता है विद करंट गेन। इस पे सोर्स पे तो इनपुट है ही नहीं, इस पे तो गेट पे इनपुट है। मतलब इनपुट सोर्स को फॉलो करता है। अरे इनपुट अगर फॉलो करने लग जाए किसी और चीज को तो इनपुट कहाँ से को आओ? सो आउटपुट एट द सोर्स फॉलोज इनपुट एट द गेट, ठीक है? हाउ डज इट डू दैट? इट डज इट बाय, so this guy, let's call it device 1, ये हजरत हैं saturation में, सही है? Can I write this guy's current equation, which is ID is equal to Kn and then VGS, which is V in minus V out minus VTH whole square, again assuming कि lambda is 0, सही है? तो क्या मैं ID को IB लिख दूं? Because it's the same thing that's going to flow. So IB over Kn square root, इधर क्या बचा? V in minus V out minus VTH, सही है? V out को लेफ्ट साइड पे ले आऊं, बाकी सब कुछ वहीं रहने दूं। V out is equal to V in minus VTH and then minus square root of IB over Kn. So output is following input with a certain offset, सही है? So that's why we call it source follower. इसका काम तुम लोगों ने अब घर पर क्या करना है? So ये मैं assignment दे दूंगा, अभी उस पर भी डाल दूंगा। So there is assignment, you have to find a small signal gain R in and R out of common drain, या जिसको हम source follower कहते हैं, amplifier, ठीक है? ये इक्वेशन तो हमने निकाल ली, हम इस तरीके से इसको देखें तो इसमें इरफान ने आपको बेसिकली ये स्पॉइलर तो दे ही दिया कि somehow इरफान thinks कि the gain is approximately unity and it's in phase. So अगर आउटपुट ने इनपुट को फॉलो करना है तो एक तो खैर ये तो दिस इज लार्ज सिग्नल पर्सपेक्टिव, दिस इज नॉट स्मॉल सिग्नल पर्सपेक्टिव, ये तो हमने लार्ज सिग्नल पर्सपेक्टिव देखा। स्मॉल सिग्नल पर्सपेक्टिव क्या होगा कि आपका जो स्मॉल सिग्नल गेन आउटपुट है वो स्मॉल सिग्नल इनपुट के ही बराबर होगा तकरीबन, सही है? तो इसका जो स्मॉल सिग्नल गेन है दैट शुड बी नॉट ओनली पॉजिटिव बट इट शुड बी क्लोज टू यूनिटी, सही हो गया? अच्छा इसकी क्या ख्याल है यार? आर इन वगैरह तो बताना जरा जवानी। इनफाइनाइट तो गेट पे इनपुट लगा हुआ है, आर इन इज इनफाइनाइट, व्हाट डू यू थिंक इज इट्स आर आउट? जरा देख कर बताओ, मतलब इस लेवल पे पहुंचे कि नहीं पहुंचे? ऊपर किस चीज को एक्साइट कर रहे हो? ड्रेन को, वो सोर्स को। सॉरी, हाँ सोर्स को कर रहे हो, तो सोर्स को एक्साइट करने से क्या पैरामीटर जगा दिया? ऊपर GM को जगा दिया। दिस गाय इज फिक्स, इधर DC है। जब आप आर इन या आर आउट की बात कर रहे हैं तो बाकी जगहों पर आप एक्साइटेशन हटा देते हैं ना, तो इसको AC ग्राउंड कर दिया। सो नाउ यू चेंजिंग दिस वोल्टेज, स्मॉल VGS इज चेंजिंग। तो ऊपर आपको क्या नजर आ रहा है? अब अगर फर्ज करो मैं इसको छुपा दूं, अभी थोड़ी देर के लिए ये छुपा दूं, डू यू थिंक इफ यू लुक
into the source, this is like a common gate amplifier. कॉमन गेट एम्पलीफायर पे इनपुट पे क्या नजर आया करता था? 1/GM। तो ऊपर देखते हुए 1/GM नजर आ रही है, नीचे क्या नजर आ रहा है? कांस्टेंट करंट सोर्स इफ वी अज्यूम कि लैम्डा इज नॉट 0, क्या देता है ये? एंड लेट्स कॉल इनफाइनाइट दिस आर आउट। डिवाइस 2। अबे इनफाइनाइट नहीं देता, इट्स नॉट 0 ना, जीरो लैम्डा आउट, जीरो इट जीरो गिव्स आ रहा R नॉट 2, R नॉट 2 देगा ना यार, इसका कांस्टेंट करंट सोर्स, तो R नॉट 2 नहीं देगा। सो आपकी R out क्या लग रही है? R out seems to be 1/GM1 in parallel with R naught 2. अच्छा, अब पॉइंट इज कि R naught 2 is seriously larger than 1/GM1. जब ये बड़ा है पैरेलल में तो पीछे क्या बचेगा? ये बचेगा। अब ये खुद स्मॉल सिग्नल बना के निकाल लेना, सही है। हम अभी सर्किट में से इंट्यूटिवली देखकर हम अब उस लेवल पर आ रहे हैं कि अब हम हर जगह मैथमेटिक्स का सहारा नहीं लेंगे। हमने मैथमेटिक्स एक दफ़ा समझ लिया कि ओ यार हाँ यहाँ हमने लाया था, मैथमेटिक्स ने इशारा किया कि GM, हमने फिर उसको मैथमेटिक्स की जो जिधर इशारा किया था उसकी मदद से हमने इंट्यूशन डेवलप करी कि यार वाई GM। अब वो उस इंट्यूशन को हम सर्किट की शक्ल को देखकर ही सप्लाई कर रहे हैं। वी आर नॉट इवन गोइंग टू टेक हेल्प फ्रॉम स्मॉल सिग्नल, वी आर नॉट इवन गोइंग टू टेक हेल्प फ्रॉम मैथमेटिक्स। लेकिन तुम लोगों ने घर पे करना है, सही है। ये बार बार इसलिए जरूरी है कि कल को 2 से 3 स्टेजेस आ जाते हैं एम्पलीफायर में, सो यू कांट सॉल्व मैथमेटिक्स फॉर इट, जो कि अभी आना भी है इसमें। अच्छा खैर, सो व्हाट आई सी हियर, यार वो मैंने कहाँ लिखे थे एम्पलीफायर्स को, मैंने कहाँ, हाँ ये रहा। सो अब मैं इसमें अगर लिखना शुरू करूँ कि AV कॉमन ड्रेन इज अप्रॉक्सीमेटली इक्वल टू 1, अब मैं उसकी इक्वेशन नहीं बता रहा, ये तुम लोगों ने निकालना है, सही है। ये असाइनमेंट दूंगा। Rin of common drain is infinite, so this is something like common source here. R out of common drain is 1/GM, which was Rin of common gate. सही है। तो क्या कोई ऐसा सर्किट इस सर्किट को आप एक बहुत अच्छे नाम से जानते हैं, कोई ऐसा सर्किट जो कि मैं एक डब्बा बनाता हूँ जिसका कि गेन 1 है, कुछ एम्पलीफाई नहीं करता, R in इनफाइनाइट है और R out जो है वो फाइनाइट है, एंड आई कैन से इट्स प्रीटी लो। कितनी? 1/GM, थोड़ी लो है। मतलब व्हाट काइंड ऑफ सर्किट इज दिस? ये इसकी एप्लीकेशन कहाँ होती है भाई? ये कैसा एम्पलीफायर है जो जालिम एम्पलीफायर ही नहीं करता? बफर बफर बफर, बफर क्या होता है? बफर जिसका ऐसे सर्किट जिसका इनपुट वोल्टेज और आउटपुट V out और V in बराबर हो। तो काइंड ऑफ वोल्टेज फॉलोवर की कहते हैं सर। मतलब ये तुम लोग ये वो शेख रशीद जैसी स्टेटमेंट्स दे हो, ये मतलब असल बात तो पता नहीं है, लेकिन मीडिया में रहने के लिए स्टेटमेंट जरूर देनी है। तो भाई बफर क्यों कहते हो फिर इसको? तुम कह देते यूनिट गेन एम्पलीफायर कह देते, बफर का क्या मतलब है? व्हाट इज अ बफर? सर इम्पीडेंस में मतलब चेंज आता है। हाँ, इम्पीडेंस में चेंज, कौन सी इम्पीडेंस में चेंज आता है? लाइक आउटपुट इम्पीडेंस तो सर लो होती है लेकिन इनपुट इम्पीडेंस इनफाइनाइट होती है, तो सर इम्पीडेंस को तो मैचिंग करवा देता है लाइक, और वोल्टेज चेंज नहीं होता। मतलब अब मुझे मतलब अच्छा चलेंगे तो फिर बड़ी जरा टेक्निकल बातें हो गई ना। कहाँ लगाते हो बफर? कहाँ जरूरत होती है बफर की? यूनिटी गेन के लिए जब हमें R out लो चाहिए होता है तब हम बफर यूज करते हैं। R out लो चाहिए होता है यूनिटी गेन के लिए तो हम बफर यूज करते हैं। और ये आसान अल्फाज में कहाँ लगता है बफर? जिधर R out लो अचीव क्यों करनी है? क्या करंट ज्यादा चाहिए होता है लोड को, जब करंट ज़्यादा चाहिए होता है लोड को, तो बेसिकली यानी कि आप लोड ड्राइव नहीं कर पा रहे थे अपने पिछले एम्पलीफायर से, लेकिन गेन मिल गया था। अब इसको इस तरीके से देखो
इस तरीके से देखो कि आपने बनाया था इससे पहले एक कॉमन सोर्स एम्पलीफायर। कॉमन सोर्स एम्पलीफायर ने आपको गेन दे दिया above 1000 दे दिया। अगेन टॉकिंग अबाउट एब्सोल्यूट, अभी माइनस साइन, आई एम नॉट कंसर्न, लेकिन आर आउट वाज प्रीटी हाई। इसकी जो आर आउट थी वो क्यों हाई थी? क्योंकि गेन हाई अचीव करने के लिए आर आउट हाई थी। अब इस हाई आर आउट के साथ यू कैन नॉट ड्राइव अ लोड। चलिए तो अब क्या करें? तो वी इन तो आ गई थी, लेकिन वी आउट जैसे ही इधर लगा करती थी आर एल पे, तो वो वी आउट अटेनुएट हो जाती थी बिकॉज इट कैन नॉट ड्राइव दिस लोड बिकॉज ऑफ दिस रिलेशनशिप। अब आपने कहा भाई मैं क्या करूँ? तो आपने कहा यार एक काम करो ना, ये नहीं लगाओ इधर डायरेक्ट, इसके आगे तुम लगाओ एक कॉमन ड्रेन। कॉमन ड्रेन से आप क्या करते हैं, इनकी आर एन है बहुत हाई, तो ये इनको लोड नहीं करते, कॉमन सोर्स को बिल्कुल लोड नहीं करते, और इनकी आर आउट जो है वो लो है, इनकी आर आउट, इसलिए इनको कोई तकल्लुफ वगैरह की जरूरत नहीं, क्योंकि इनका गेन वैसे ही यूनिटी है खाली, तो इट हैज अ लो आर आउट, सो हियर यू कैन कनेक्ट आर एल। सो नाउ दिस गाय acts as a buffer, or we call it to be exact a voltage buffer। voltage buffer क्या होता है? जो V out जिसमें बराबर होता है approximately V in के यूनिट गेन, लेकिन I out where is the gain then? I out over I in is pretty large, this is where the gain is। वरना इसको कोई एम्पलीफायर क्यों कहेगा भाई? जिसका गेन ही 1 है उसको आप एम्पलीफायर कहेंगे? एम्पलीफायर कहने की तो की नहीं है। So it amplifies current। amplifies current क्या है? It provides an I out that is much larger than I in that it's asking for। सही है? तो कॉमन ड्रेन भाई की एप्लीकेशन निकल आई कि we need to use it as a voltage buffer or as a source follower or as another thing। यहाँ से कोई और एप्लीकेशन नजर आ रही है? Can you think of another application from this equation? Level shifter। क्या हुआ यार, तुम लोग आवाज आ रही है? जी सर आवाज आ रही है आपकी। अच्छा सही। लेवल शिफ्टर क्या? वी इन में से आपने लेवल शिफ्ट कर दिया, एक ऑफसेट माइनस कर दिया, और आउटपुट मतलब इनपुट, आउटपुट ने इनपुट को फॉलो भी कर लिया और उसमें से एक ऑफसेट को माइनस भी कर दिया, लेवल शिफ्ट कर दिया आपने। सही। तो दीज आर डिफरेंट एप्लीकेशंस ऑफ दीज एम्पलीफायर्स। अच्छा, अब एक क्रिटिकल पॉइंट है, आई एम गेटिंग टायर्ड, 10 मिनट और लगाते हैं। Okay. So topology 4, common gate but reversed। सही है। अब रिवर्स क्या है मैं अभी बनाता हूँ तो आप लोगों को समझ में आएगा। रिवर्स है, पिछला वाला कॉमन गेट याद है? उसमें इनपुट कहाँ दी थी? सोर्स पे, और आउटपुट ली थी ड्रेन से। सही है। अब की दफा वी हैव जस्ट रिवर्स इनपुट एंड आउटपुट टर्मिनल्स। अब की दफा इनपुट हम दे रहे हैं ड्रेन से और आउटपुट ले रहे हैं सोर्स से। सही है। तो इसकी भी आई थिंक ये असाइनमेंट का मैं हिस्सा ही बना दूंगा, लेकिन इफ आई टेल यू इसका जो वोल्टेज गेन आता है ना, दैट इज approximately equal to, this is device 1 over GM1 R01। So obviously this is going to be pretty much smaller than 1,
GM1 R01 तो कॉमन गेट स्टेज का गेन हुआ करता था, सही है, which used to be close to 1000, अब उसका उल्टा हो गया तो this is less than 1. So what kind of amplifier is this? आप जो जिसमें कि आपने उल्टा किया इसको, और सही है, तो this is kind of an attenuator. इस attenuator का फायदा हमें कहाँ नजर आएगा वो अभी हमें 2 मिनट के बाद हम देखते हैं. लेट मी सी के इसमें कैसे, चलो ठीक है, सही है. तो इट्स एन अटेनुएटर. अच्छा, अटेनुएटर की कोई एग्जांपल आती है? हाँ, अटेनुएटर वगैरह कहाँ लगता है? आरएफ सर्किट्स में तो सर देखा है सर कम्युनिकेशन हाँ, कम्युनिकेशन में. मतलब कॉमन सेंस क्या कहती है, अटेनुएटर क्यों चाहिए होता है? नॉइस को खत्म करने के लिए. सही है, तो किसी अनवांटेड चीज को या तो हटाना है, किसी चीज को प्रोटेक्ट करना है, वगैरह वगैरह. सही है. अब ये कि ये एम्पलीफायर, इसको यहीं तक हम देखते हैं, दिस इज एन अटेनुएटर, एंड देन लेट्स सी कि हम एक और चीज को पढ़ने की कोशिश करते हैं, देन लेट्स सी कि उसके अंदर इसकी एप्लीकेशन नजर आती है कि नहीं. सही है, तो ये याद रखिएगा कि वी हैव फाउंड एन अटेनुएटर. अच्छा, अभी तक हमने क्या किया, हमने ट्रायोड में हमें आर ऑन मिली, किलो ओम्स ला देती है. सैचुरेशन में आर नॉट मिली, मेगा ओम ला देती है. लेकिन आपने देखा कि इवन टू अचीव वो जो 741 टाइप के गेन थे, even if you want to achieve higher R out greater than mega ohm, much greater than mega ohm, फिर क्या किया जाए? सही है, तो फिर किसी साहब ने आपको इशारा किया यार ऐसा करो कि कैस्कोड लोड लगा लो. अच्छा, कैस्कोड लोड क्या चीज़ है? अब देखो, मैं एक चालाकी करता हूँ, कैस्कोड लोड की तरफ तो मैं आता हूँ, लेकिन पहले एक छोटा सा आपने मुझे डब्बा दिया था. इस डब्बे पे ना इधर एक देयर वाज एन इम्पीडेंस हियर, जो कितनी थी, आर थी यहाँ पर. तो अब ये डब्बा मेरे पास तो खाली ये टर्मिनल अवेलेबल था, तो मैंने क्या किया कि इस पर एक वोल्टेज सोर्स लगाई और इसका करंट मेजर करा वो, और उसका जब रेशियो लिया तो मुझे पता चला कि द इम्पीडेंस दैट इज प्रेजेंट, चलो भाई, दिस पॉइंट इज आर. मैंने ना फिर एक चालाकी करी. मैंने क्या किया, मैंने कहा यार देखो, मैं एक काम करता हूँ, ये रेजिस्टेंस तो ये अपनी जगह है, मैंने डब्बे को स्क्रू से खोला, इस रेजिस्टेंस से पहले ना आई अप्लाइड एन अटेनुएटर और इस टर्मिनल को बाहर निकाला. अब आप क्या करते हैं, अच्छा ये अटेनुएटर इज अटेनुएशन बाय ए. अब आप क्या करते हैं, आप यहाँ पर, अब ये डब्बा मैंने आपको पकड़ा दिया, अब आपने इधर वी एक्स अप्लाई करा और इधर अब आप आई एक्स मेजर कर रहे हैं. वी एक्स यहाँ तक गया, लेकिन यहाँ जो वी एक्स, यहाँ इस पर जो वोल्टेज पहुंचा, दैट इज वी एक्स डिवाइडेड बाई ए. अब करंट किसने लाना था, करंट इज आर साहब ने लाना था, तो करंट आर साहब जो लाए वो इस वी एक्स डिवाइडेड बाई ए के तहत लाए. तो यहाँ आपको जो करंट मिला वो आई एक्स नहीं मिला, आपको आई एक्स बाई ए मिला, क्योंकि इधर तो वोल्टेज जो रजिस्टर देख रहा था वो तो वी एक्स बाई ए देख रहा था, तो वो करंट भी उसने कहा भाई मैं, मेरे गिर्द वोल्टेज कम है तो मैं करंट भी कम दूंगा. अब यहाँ आपको थोड़ी पता था कि अंदर वोल्टेज रजिस्टर को कम मिल रही है, तो अटेनुएटर आपने छुपा के डाला था, इसको कम वोल्टेज मिला, इसने कम करंट दिया, बाहर आपको कम करंट मिला, आपने कहा अच्छा जनाब वी एक्स डिवाइडेड बाय आई एक्स डिवाइडेड बाय ए. So all of a sudden you found a resistance that is A time boosted. ठीक है, ये A नीचे से ऊपर आ गया, तो अब जो पुरानी इम्पीडेंस थी उससे A टाइम्स इम्पीडेंस बढ़ गई. क्यों बढ़ गई है भाई इम्पीडेंस? इम्पीडेंस है क्या किसी पॉइंट पर? फिर वही सवाल आ जाता है,
कि मैं कितना वोल्टेज दे रहा हूँ, कितना करंट ड्रॉ हो रहा है। अगर उतना ही वोल्टेज देने पर इस पॉइंट पर करंट कम ड्रॉ होता है, इसका मतलब है कि उधर इम्पीडेंस बढ़ गई है। अब वो करंट कम ड्रॉ इसलिए हो रहा है, बीच में आपने एक चालाकी करी है, लेकिन इधर तो नहीं पता ना उसको ही चालाकी। तो पॉइंट इज कि अगर उतना ही वोल्टेज देने पे करंट कम ड्रॉ हो रहा है तो इम्पीडेंस उसी फैक्टर से बूस्ट हो गई है। सही है। नाउ लेट मी कम डाउन टू कैस्केड philosophy. Cascade is nothing but a device cascaded over another device. So these two devices are cascaded over each other. सही है। Let me call this V out. पहले हम क्या करते थे, अच्छा ऊपर आपके वो लगा है, ऊपर आपके करंट सोर्स लगी है और ये आपका VDD लगा है। अब की दफ़ा हमने क्या किया भाई, चलो इसको VB1 के बजाय ना लेट मी मेक दिस V in के ऊपर एक मैंने और एक डिवाइस कैस्केड कर दी है और उसको मैंने कैस्केड कह दिया है। सही है। इन दो को मिला के कैस्केड कह दिया। सो अब पहले जब मैं यहाँ झांका करता था इस जगह पर, व्हाट इज द आर आउट दैट आई यूज्ड टू सी, अगर चैनल एंड मॉड्यूलेशन है तो R01 नजर आया करता था। तो आर आउट मुझे जो नजर आती थी पहले क्या होता था एम्पलीफायर, पहले ये होता था। सही है। मैं इधर से आर आउट जब देखता था तो नीचे भी R0 नजर आती थी, ऊपर भी R0 नजर आती थी, दोनों पैरेलल में आ जाती थी। तो अब इसकी R0 अपनी जगह है, चैनल एंड मॉड्यूलेशन जो है लैम्डा इज नॉट इक्वल टू 0, जो भी इसका इफेक्ट है, कॉल इट डिवाइस 1, कॉल इट डिवाइस 2। सही है। लेकिन अब क्या होता है, चैनल एंड मॉड्यूलेशन चीज क्या थी भाई, चैनल एंड मॉड्यूलेशन और लैम्डा, हाउ डज इट गेट एक्साइटेड, इट गेट्स एक्साइटेड थ्रू VDS. What is VDS? In this case, VDS is equal to V out. तो जितना V out हिलता है उतना ही ज्यादा इस जालिम का VDS हिलता है। जब वो हिलता है तो लैम्डा हर दफा हरकत में आ जाती है। लैम्डा कैसे आपकी करंट इक्वेशन में ऐड होती है, 1 प्लस लैम्डा VDS, ये एक फैक्टर ऐड होता है। जितना ज्यादा VDS इसका हिलेगा उतना ज्यादा लैम्डा हिलेगा। अब आपने क्या किया, आपने कहा अच्छा यार मैं एक काम करता हूँ, so let me just show it conceptually first कि I have an attenuator here 1/A। तो ये V out इधर तो हिल रहा है, इधर तो यहाँ टिका के लगा, यहाँ जो है नाउ दिस इज 1/A into V out। सही है। तो A टाइम्स यहाँ पर V out कम हो गया। अब जब A टाइम्स कम हुआ तो चैनल एंड मॉड्यूलेशन उतनी थी, लेकिन हुआ ये भाई कि आपका वो जो VDS जब उस फैक्टर से कम हुआ तो चैनल लेंथ का जो एक्साइटेशन था वो उस फैक्टर से कम हो गया। सो ऑल ऑफ अ सडन ये जो R0 है जो चैनल लेंथ की वजह से आया करती थी आपके सामने, इट वुड अपीयर एज बूस्टेड बाय A। व्हाट इज A? A इज द गेन ऑफ दिस अटेन्यूएटर। अच्छा, इस अटेन्यूएटर की जगह हमने क्या लगा दिया फिर, इस अटेन्यूएटर की जगह हमने अभी जो थोड़ी देर पहले हम एक एम्पलीफायर देख कर आए थे, दैट वाज कॉमन गेट एंड ड्रिवन बाय द ड्रेन। तो अभी इस आउटपुट को ऐसे देखो जैसे कि इस एम्पलीफायर की इनपुट है, यहाँ इनपुट आई और यहाँ आउटपुट आई, विच इज अटेन्यूएटेड वर्जन ऑफ दिस, अटेन्यूएटेड वर्जन ऑफ वी आउट। कितना अटेन्यूएटेड? वी आउट डिवाइडेड बाय ए। अब जब वी आउट डिवाइडेड बाय ए आया इसके VD पर, और इधर तो ग्राउंडेड है वैसे ही, तो इसकी जो R0 है वो एक फैक्टर से बूस्ट हो गई, विच इज एग्जैक्टली द गेन दैट यू सी है। अच्छा, यहाँ क्या गेन था, अभी थोड़ी देर पहले हमने देखा था 1/GM ऑफ द सेम थिंग डिवाइस 2 एंड द R0 ऑफ द सेम थिंग। इसको हम एक नाम देते हैं, इसको उसी डिवाइस की GM, उसी की R0, वी कॉल दिस इंट्रिंसिक गेन, यानी कि वो गेन जो कि उस डिवाइस के अंदर ही बैठा हुआ है, यानी कि उसी की अपनी GM, उसी की अपनी R0। सही है। तो उसी के इंट्रिंसिक गेन से डिवाइड होकर, अच्छा अब ये लेट मी मेक दिस पार्ट ऑफ द असाइनमेंट एज वेल, कि आपने क्या निकालना है, आपने बेसिकली अब एक स्मॉल सिग्नल ड्रॉ करना है।
आप घर जाएंगे, आप स्मॉल सिग्नल ड्रॉ करेंगे ये 2 डिवाइसेस का, इसका मिला के, सही है। तो बेसिकली मैं मतलब उधर लिख दूंगा, लेकिन ये कि मैं इधर समझा दूं, तो यू हैव टू ड्रॉ स्मॉल सिग्नल ऑफ दीज 2 डिवाइसेस एंड यू हैव टू टेल मी कि व्हाट इज द आर आउट हियर। आर आउट ये मैं आपको जवाब पहले ही दे देता हूँ, इसका जो R01 है वो बूस्ट हो जाएगा किस चीज से, इसका आर आउट आएगा R01 मल्टीप्लाइड बाय GM2 ऑफ R02, इसके इंट्रिंसिक गेन से बूस्ट हो जाएगा। सो कैस्कोड स्टेज ने क्या किया कि आपके R0 को मजीद एक इंट्रिंसिक गेन से मल्टीप्लाई कर दिया। तो R0 कहाँ हुआ करता था, R0 यूज्ड टू बी क्लोज टू मेगा ओम, सही है, और R02 GM2 कितना होता था, तकरीबन 100 से 1000। सो यू जस्ट बूस्टेड योर इम्पीडेंस बाय अ फैक्टर ऑफ 100 to 1000, ठीक है। ये असाइनमेंट में अपलोड कर दूंगा आज आपको, इसकी डिस्क्रिप्शन वगैरह मैंने दे दी हैं। ओके फाइन, लेट मी सी कि अब हम इसकी गेन वगैरह हमें, हाँ राइट, ओके फाइन, डिफरेंशियल। सो हाँ, हम ना थोड़े अभी भी पीछे ही हैं। अब की दफ़ा संडे कैसा है तुम लोगों का भाई? संडे अब की दफ़ा फारिग हो या फिर एग्जाम्स वगैरह हैं कुछ? नहीं सर, एग्जाम्स तो खत्म हो गए, मिड एग्जाम। तो संडे सेकंड हाफ कैसा है सबके लिए? इफ यू वांट टू हैव 1 hour एक्स्ट्रा क्लास। सर ग्रुप पे पोल कर लेंगे व्हाट्सएप वाली पे। हाँ चलो सही है, तो मुझे बताना। तो अभी बस ठीक इसको है। यहीं रोकते हैं, क्योंकि फिर वही है कि मैं मतलब चला तो जाऊँ आगे डिफरेंशियल एम्पलीफायर पर, तुम लोगों की समझ में भी कुछ नहीं आया। तो वी स्टिल हैव टू कवर अप कपल ऑफ टॉपिक्स प्रीटी क्विकली। तो ये कि इंशाल्लाह फिर संडे को ना तुम लोग आपस में डिसाइड करो, मुझे एक टाइम बताओ, फिर हम एक छोटी सी क्लास रखते हैं, ठीक है। मैं असाइनमेंट आज अपलोड कर दूंगा, कोई भी कंफ्यूजन हो वो व्हाट्सएप ग्रुप पे पूछ लेना। फहद और आकिब वुड आल्सो बी देयर ऑन संडे, तो मेरे लेक्चर के बाद आधा पौना घंटा तुम लोगों का वो लोग कंज्यूम करेंगे फिर, ठीक है। सो ठीक संडे है वुड बी अ बिजी डे फॉर यू गाइस, ठीक है। एनी क्वेश्चंस नाउ? चलो ठीक है फिर, सही है, तो इंशाल्लाह संडे को मिलते हैं। ओके सर, ओके, अल्लाह हाफिज़। ओके, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़। अल्लाह हाफिज़।